हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है डी एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल्स पे। मैं आप सबों का दोस्त धनजी। आज हम लोग देखने वाले हैं एक फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण सा टॉपिक्स जिसका नाम है मात्रक और यूनिट जिसे कहते हैं। हम लोग इसमें देखने वाले हैं मात्रक और यूनिट से जुड़े क्वेश्चंस को और कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें रेलवे से बना है और रेलवे में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं इसको भी देखने वाले हैं। हम लोग इस वीडियो को कैसे पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम लोग इस वीडियो में दो चीज़ कवर करेंगे। पहला तो थ्योरी पार्ट्स को, ठीक है, पहला होगा थ्योरी पार्ट्स और दूसरा होगा एमसीक्यू सेशंस। क्या होगा? जो एमसीक्यू सेशन होगा जो कि आपके मात्रक और यूनिट से आपको पहले उसका थ्योरी पार्ट कवर करेंगे हम लोग और उसके बाद इससे जितने भी जुड़े क्वेश्चंस आए हैं रेलवे के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं यूनिट से जितने भी रेलवे से क्वेश्चंस आए हैं उनको हम लोग देखेंगे कि यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा इसके थ्योरी वाले पार्ट्स पे पढ़ लेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस बनने की संभावना है और उसके बाद हम लोग उसके एमसीक्यू सेशंस को देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस एमसीक्यू में बने हैं और उसको हम लोग करते हुए और उसको डिस्कस करते हुए बढ़ते चले जाएंगे। आपके सुविधा के लिए आपको टाइमलाइन लगा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि कितने मिनट से कितने मिनट के बीच में आपका थ्योरी पार्ट्स है और कितने के बाद आपका एमसीक्यू सेशंस है। तो आपके लिए क्या किया जाएगा कि सुविधा के अनुसार आपका प्रत्येक चीज़ का टाइमलाइन लगा दिया जाएगा। जब टाइमलाइन लगा दिया जाएगा नीचे आप डिस्क्रिप्शंस में देख सकते हैं कि कितने मिनट से कितने मिनट के बीच कौन कौन सी चीज़ें रखी गई हैं। तो आप एक बार तो शुरू से वीडियो करके देख लीजिएगा और जब आपकी इस वीडियो से जितनी आवश्यकताएं होंगी, जिस चीज़ की आवश्यकताएं होंगी, बस उतना मिनट आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसके लिए हम टाइमलाइन भी लगा देंगे और वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज पहला वीडियो है जब यूनिट्स का, तो देखते हैं। एक ही वीडियो आएगा, प्रत्येक टॉपिक बाय टॉपिक आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं अन्यथा वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। आज का पहला कि मात्रक और यूनिट्स, यानी कि मात्रक जानते हैं कि मात्रक में क्या क्या हमको समझना होता है और कैसे कैसे चीज़ को समझना होता है। तो चलिए देखते हैं। मेरे भाई आप सबों को पता होना चाहिए कि जो मात्रक होता है, जो यूनिट होता है, आपको कुछ शब्दावलियाँ देखने को मिलेगी, कुछ शब्द देखने को मिलेगा जिसको कि आपको समझना होता है। इससे क्वेश्चंस तो नहीं बनते हैं लेकिन समझ लीजिएगा तो आपको थोड़ा आसानी हो सकती है। एक आपका देखने को हमेशा मिलता है राशि। क्या मिलता है? राशि शब्द आपको देखने को मिलेगा जी, ठीक है। और इसी राशि को इंग्लिश में आप क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो क्वान, ठीक है। तो एक सेकंड थोड़ा सा लिख लेते हैं, थोड़ा सा रुक जाना मेरे भाई। हाँ, इसको कहते हैं क्वान, ठीक है। तो क्वांटिटी, ठीक है। राशि आता है और एक शब्द आता है राशि जिसे क्वांटिटी कहते हैं। अब रहा बात कि आपको पहले राशि समझना होता है क्योंकि आपको देखते हुए मिलेगा, जैसे कि भौतिक राशियां, ठीक है, अदिश राशि, सदिश राशि। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे लगा हुआ, क्या लगा हुआ? भौतिक राशि आप हमेशा सुनते हैं मेरे भाई। तो भौतिक राशि सुनते हैं, क्या? भौतिक राशि सुनते हैं, सदिश राशि सुनते हैं, ठीक है, सदिश राशि सुनते हैं, फिर सुनते हैं कि अदिश राशि। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि आपको एक शब्द हमेशा दिखाई दे रहा है, राशि राशि राशि। भौतिक की राशि, सदिश राशि, अदिश राशि, ऐसे ऐसे आपको दिखाई देते हैं। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि राशि क्या है। क्वेश्चंस यहाँ से नहीं बनेंगे लेकिन समझ लेंगे तो थोड़ा सा आसानी होगा। ये भी बताते चलेंगे कि कहाँ से क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं और कहाँ से क्वेश्चंस आपको नहीं बन सकते हैं। तो बशर्ते आप उसको समझ के लिए देख लीजिए और टाइमलाइन लगा देंगे।
जब आप दोबारा वीडियो देखना चाहें तो इस पार्ट को नहीं भी देख सकते हैं, उसके लिए हम एक टाइमलाइन लगा देंगे, वहाँ पे बताए रहेंगे कि कहाँ से कहाँ तक किस चीज़ों को समझाए हैं। तो वहाँ से जिस चीज़ों को आप समझना चाहते हैं बस टाइमलाइन पे क्लिक करिए ताकि आप वहाँ से वहाँ वीडियो पे पहुँच जाइए, क्योंकि आपका समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है और आपके समय को बर्बाद होना नहीं चाह रहे हैं। चलिए आइए, भौतिक राशि की अगर बात कहा जाए कि राशि क्या है, तो राशि समझिए जिसे संख्या के रूप में आप प्रकट कर सकते हैं, कोई भी चीज जिसे आप संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे ही राशि कहा जाता है। राशि क्या है तो यहाँ पे लिख देते हैं, राशि क्या है तो यहाँ पर लिख देते हैं, जिसको कि आपको ध्यान रहे कि राशि क्या है, याद रहे। तो देखिए जो राशि है, जो राशि क्या है तो कहेंगे कि जिस संख्या जिसे संख्या के रूप में प्रकट जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे राशि कहते हैं। ठीक है, तो जिसे संख्या में प्रकट किया जा सके उसे हम राशि कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा लंबाई, तो क्या लंबाई को हम संख्या में व्यक्त कर सकते हैं? 5 मीटर की लंबाई है, तो जो 5 वहां पे दिखाई दे रहा है वह क्या है? एक राशि है। तो जैसे कि आपको कोई कहे कि लंबाई को, तो लंबाई को आप प्रकट कर सकते हैं ना, क्योंकि उसमें लंबाई में राशि होता है, क्योंकि 5 मीटर कहने का मतलब कि जब आप 5 मीटर कहते हैं तो 5 क्या वहाँ पे राशि है, यानी कि वह क्या है? आपका क्वांटिटी है। जैसे कि 1 केजी कहते हैं तो 1 क्या है? जैसे कि आप कहते हैं कि मेरा चीनी जो है 1 केजी लिए हुए हैं। ठीक है, चाहे मेरी जो लंबाई है 5 मीटर है, या इस कमरे की लंबाई 5 मीटर है या 6 मीटर है, तो जो 6 दिखाई दे रहा है, जो 5-6 दिखाई दे रहा है, जिसे संख्या के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, वही क्या है? राशि है। अब आते हैं राशि के बाद आपको देखने को मिलता है, एक शब्द देखने को मिलता है भौतिक राशि। ठीक है, भौतिक राशि। तो राशि से कोई क्वेश्चंस नहीं बना है, यहां से समझने के लिए आता है। भौतिक राशि आपसे पूछता है भौतिक राशि क्या है, तो भौतिक राशि समझ लीजिए। तो कहा जाता है भौतिक राशि के बारे में कि वैसी राशि, क्या? वैसी राशि जिन्हें मापा जा सके। वैसी राशि जिन्हें क्या कर सके? जिन्हें मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। क्या करते हैं? उसको भौतिक राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको भौतिक राशि कहते हैं। जैसे जिन्हें, वैसी राशि जिसे कि मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्या? तो भौतिक राशि में आपको देखने को मिलता है लंबाई हुआ। क्या हुआ? लंबाई हुआ। ठीक है, द्रव्यमान हुआ, समय हुआ। ये सारे के सारे क्या हैं? आपको मापे जा सकने वाले। लंबाई को आपका फिजिकली लंबाई दिखाई देता है, उसको माप सकते हैं। द्रव्यमान, उसके भार को माप सकते हैं। और समय और इत्यादि सारे के सारे जो है भौतिक राशि होते हैं। ठीक है, तो राशि हमने समझा कि राशि क्या है, तो किसी भी चीज का जो संख्यात्मक मान है, जिसे हम संख्या के रूप में प्रकट करते हैं, वे होता है राशि। भौतिक राशि क्या है? जिसको कि हम माप सके, वे होते हैं भौतिक राशियां। क्या होते हैं? भौतिक राशि होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ शब्द आपको देखने को मिलता है, जैसे कि, ठीक है, अब आपको देखने को मिलेगा सदिश राशि, अदिश राशि। ऐसे शब्द भी आपके पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। तो एक पॉइंट आता है आपका सदिश राशि, पहले लिख लेते हैं अदिश राशि। ठीक है, पहले लिख लेते हैं क्या? अदिश राशि लिख लेते हैं। तो पहले समझ लेते हैं अदिश राशि। ये सारे के सारे आपके समझ के चीजें आप लोग समझ चुके होंगे। अदिश राशि, ठीक है, अदिश राशि। तो अदिश राशि आपको पता है
क्या आपको अदिश राशि पता होता है कि अदिश राशि क्या है, तो कहा जाता है कि वे राशियां जिनमें दिशा नहीं होता है केवल परिणाम होता है। केवल क्या होता है? केवल परिणाम होता है। वे राशियां जिनमें केवल परिणाम होता है, यानी कि वे राशियां जिनमें दिशा नहीं होता है, केवल परिणाम होता है, उसे अदिश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। उसे अदिश राशि कहते हैं। आप इस बातों को जानते हैं, इसको हमको समझाना नहीं है, बस आपको सबको पता होता है कि जिसमें दिशा होता है और जिसमें दिशा नहीं होता है। तो जिसमें दिशा नहीं होता है वे होता है अदिश राशि, और जिसमें दिशा होता है वे होते हैं सदिश राशि। क्या? जिसमें सदिश राशि क्या है? तो कहा जाता है कि सदिश राशि जो है जिसमें दिशा भी हो, क्या हो? जिसमें दिशा भी हो और परिणाम भी हो, ये क्या होते हैं? आपके सदिश राशि होते हैं। तो याद रखिएगा कि जिसमें दिशा हो बशर्ते परिणाम नहीं हो उसे अदिश राशि, और जिसमें दिशा हो लेकिन परिणाम नहीं हो उसको अदिश राशि कहते हैं। तो ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपसे पूछता है कि जिसमें दिशा होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसमें दिशा हो और परिणाम भी हो उसको सदिश राशि, जिसमें दिशा न हो केवल परिणाम हो उसको अदिश राशि कहते हैं। ये बनते हैं। अब रहा बात कि कौन कौन से हैं जो कि सदिश राशि होते हैं, वो हमेशा क्वेश्चंस बनता है कि कौन कौन से राशियां हैं जो कि सदिश राशियां हैं। तो वो देख लेते हैं जिससे कि आपको याद रखने में सुविधा होगी। तो देखिए, ठीक है, तो सदिश राशि में देखिए कौन कौन से राशियां आती हैं। जैसे कि दूरी, आपसे पूछता है कि दूरी कैसी राशि है, तो दूरी एक सदिश राशि है। क्या है? दूरी एक सदिश राशि है। अरे सॉरी यार, सदिश नहीं अदिश ना, एक सेकंड मेरे भाई, यहाँ पे सदिश लिखे हैं तो सदिश वाला लिख लेते हैं कि कौन कौन से सदिश हैं। तो एक सेकंड, अदिश का लिख रहे थे तो सदिश का सुनिए। आपसे पूछे कि कौन कौन से सदिश राशियां हैं, तो उसको देखिए। कुछ सदिश राशियां हैं जैसे बल, वेग, विस्थापन, ठीक है, बल, वेग, विस्थापन और त्वरण, ठीक है। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, कम से कम इतना याद रखना होता है, बल, वेग, विस्थापन, त्वरण। उसके बाद होता है वेग के साथ, क्योंकि बल, वेग, विस्थापन, त्वरण है तो वेग वाला जो पार्ट है इसी में आता है, वेग लगा होगा, जैसे कि समवेग और आवेग, ठीक है। तो वेग देखिए, जैसे कोई भी वेग, जैसे समवेग हुआ, आवेग हुआ, एक सारे के सारे क्या है? सदिश है। तो बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, वेग वाला पार्ट में समवेग और आवेग, ठीक है। तो समवेग और आवेग ये सारे के सारे क्या है? आपके सदिश राशि हैं। और कौन से सदिश राशियां हैं तो और देख लेते हैं। तो बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, समवेग, आवेग, और उसके बाद आपको देखने को मिलता है, जैसे कि बल दिखाई दिया तो बल के साथ एक और लग जाएगा, जैसे कि वेग के साथ लगा के कैसे बताए, तो समवेग और आवेग। तो जब बल लगा है तो बल के साथ एक और लग के मिलता है, जिसे आप बल आघूर्ण कहते हैं। तो आपसे कभी कभी पूछता है कि जो बल आघूर्ण है कैसी राशि है, तो बल आघूर्ण भी एक सदिश राशि होता है, ठीक है। फिर आता है जितनी भी तीव्रता होती है, जैसे कि विद्युत तीव्रता, क्या होगी? विद्युत की तीव्रता, ठीक है, विद्युत तीव्रता। और उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो विद्युत तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, क्या? चुंबकीय तीव्रता, ठीक है। चुंबकीय तीव्रता, तीव्रता से दो याद रखेंगे, विद्युत तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता। और उसके बाद आपको याद रखना होता है क्या? धारा, जिसे आप धारा घनत्व, ठीक है। विद्युत तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, धारा घनत्व। उसके बाद क्या लिखना होता है? चुंबकीय क्षेत्र,
क्या, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। और उसके बाद एक और लिख सकते हैं विद्युत ध्रुव आघूर्ण, क्या, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, ठीक है। और लिख देते हैं बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, बलाघूर्ण, विद्युत तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, धारा घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत आघूर्ण। और क्या हो सकते हैं, और लिख देते हैं एक दो और क्वेश्चन, एक दो और बचे हैं। तो देख लीजिए एक दो और कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि आपको कोणीय संवेग भी आता है, एक आता है कोणीय संवेग, संवेग लग गया, सदिश राशि है तो कोणीय संवेग भी आता है। उसके बाद कोणीय वेग भी आता है, क्या आता है, कोणीय वेग आता है। तो कोणीय संवेग, कोणीय वेग, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके सदिश राशि होते हैं। तो ये सारे के सारे आपके सदिश राशि हैं। कौन कौन से हैं, तो आप एक बार ध्यान से रख सकते हैं। तो बल, जब भी बल कहिए, बल के साथ आपको 3 याद रखना है। बल के साथ एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, एक बार नोट्स भी कर लीजिएगा सबको। देखिए बल के साथ आपको 3 बातें याद रखनी होती है। एक होता है बल, ठीक है, बल के साथ बल कहेंगे, बल आघूर्ण कहेंगे, ठीक है। तो जब भी आप कहिएगा बल, तो बल और बल आघूर्ण। वेग, ठीक है, तो वेग के साथ कहिएगा कि वेग, संवेग, आवेग, ठीक है, कोणीय संवेग, कोणीय आवेग, ये सारे के सारे क्या है, आपके सदिश राशि होते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी आपको देखने को मिले, विद्युत तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, धारा घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, ये सारे के सारे क्या हुए, सदिश राशि होते हैं, जिनको कि आपको ध्यान में रखना होता है। अब आते हैं कि अदिश राशि कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अदिश राशि कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। तो अदिश राशि कौन कौन से हैं उसको देखिए। जो अदिश राशि हैं उनको देखते हैं कि जो अदिश राशि कौन कौन से हैं। तो पहला है अदिश राशि, देखिए कौन कौन से। पहले आपको याद रखना होता है दूरी, ठीक है, दूरी, चाल, क्या, दूरी, चाल, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके दूरी, चाल, ये क्या है, अदिश राशि हैं। फिर आपको याद रखना होता है कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति, क्या, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके अदिश राशि हैं। फिर आपको याद रखना होता है कि जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल, आयतन और घनत्व, क्या, क्षेत्रफल, आयतन और जो घनत्व आता है, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके अदिश राशि होते हैं। तो क्षेत्रफल, आयतन और घनत्व, ये भी क्या हुए, अदिश राशि हुए। फिर आपको ऊष्मा आता है, क्योंकि ऊष्मा भी जूल में होता है, तो ऊष्मा भी एक कैसी राशि है, अदिश राशि होती है। लेकिन इसमें होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा भी क्या है, एक अदिश राशि है, याद रखिएगा। जबकि विद्युत ध्रुव आघूर्ण का है, क्या, विद्युत ध्रुव आघूर्ण का है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है, तो वो सारे के सारे आपके सदिश राशि होती हैं। लेकिन जो विद्युत धारा होता है वे आपके अदिश राशि होते हैं। तो दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, ऊष्मा और विद्युत धारा, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके अदिश राशि होते हैं। तो इस बातों को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, अदिश राशि हुआ। आइए कुछ और समझते हैं कि अदिश राशि के बाद आपको क्या समझना होता है, ठीक है। अब रहा बात कि अब हमको मात्रक पढ़ना है, जिसके बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो मात्रक पढ़ेंगे कि मात्रक क्या है और मात्रक से कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हैं। तो मात्रक समझिए। तो जो मात्रक होता है, मात्रक जिसे आप यूनिट कहते हैं, क्या कहते हैं, जो मात्रक होता है, मात्रक जिसे कि यूनिट कहा जाता है। मात्रक क्या है समझिए। अब मात्रक की अगर बात कहा जाए तो मात्रक कहा जाता है कि किसी भी भौतिक राशि, क्या, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक मात्रक की आवश्यकता होती है।
ठीक है। जो भौतिक राशि अभी देखा हमने, जो भौतिक राशि दिखाई दिया जिसमें कि सदिश और अदिश राशि आया है, तो उस सदिश और अदिश राशि को मापने के लिए, उसके मात्रक के लिए, उसके भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है, और वही मानक जो होती है मात्रक कहलाती है। मतलब कि भौतिक राशि को मापने के लिए कोई मानक, यानी कि मानक सिंबल की आवश्यकता होती है, उसी को मात्रक कहते हैं। और मात्रक दो प्रकार के होते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है। मूल मात्रक वे सारे मात्रक, वैसे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं, अर्थात मतलब कि मूल मात्रक वैसे मात्रक होते हैं जो कि स्वतंत्र होते हैं, उन्हें अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं होना होता है, उसको हम मूल मात्रक कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मूल मात्रक किसको कहते हैं? तो मात्रक हुआ। मात्रक क्या है? तो वैसे भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है, उसी को हम मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल मात्रक। तब अब रहा बात कि मूल मात्रक क्या है, तो कहेंगे कि मूल मात्रक वैसा मात्रक होता है, वैसा मात्रक होता है जिसको कि मापने के लिए, जिसको मापने के लिए, मापने के लिए किसी भी वैसे मात्रक जिसको कि मापने के लिए किसी मात्रकों पे निर्भर नहीं रहना पड़ता, किसी भी मात्रकों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, निर्भर नहीं रहना पड़ता, रहना पड़ता। वैसे मात्रक को हम मूल मात्रक कहते हैं। जैसे कि समय को आप सेकेंड में ही मापते हैं। क्या करते हैं? समय है, समय को आप सेकेंड में मापते हैं। ठीक है। दूरी हुआ, दूरी को आप मीटर में मापते हैं। द्रव्यमान हुआ, द्रव्यमान को आप क्या करते हैं? केजी में मापते हैं। तो ये सारे के सारे समय को आप सेकेंड में मापते हैं, दूरी को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को केजी मापते हैं। ये सारे के सारे क्या है? आपको मूल मात्रक, क्योंकि सेकेंड ऑलरेडी एक मात्रक है, मीटर ऑलरेडी एक मात्रक है और केजी एक ऑलरेडी मात्रक है। तो समय को मापने के लिए सेकेंड का, दूरी को मापने के लिए मीटर का और द्रव्यमान को मापने के लिए केजी का, तो यह स्वतंत्र रूप से मापा जाता है। ठीक है। अब रहा बात कि जो व्युत्पन्न मात्रक होता है, जो व्युत्पन्न मात्रक क्या है, तो कहा जाता है कि जो व्युत्पन्न मात्रक होता है, व्युत्पन्न मात्रक कहता है कि वैसा मात्रक जिसको मापने के लिए, वैसा मात्रक जिसको कि मापने के लिए, जिसको मापने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता होती है, अन्य मात्रक की आवश्यकता होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मतलब कि मूल मात्रक है कि उसको मापने के लिए किसी मात्रक की आवश्यकता नहीं है, खुद वह क्या है? मात्रक है। जबकि व्युत्पन्न मात्रक को मापने के लिए हमें किसी मात्रक की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपको मात्रक मापना होगा, तो मान लीजिए कि आपको त्वरण को मापना है। क्या है? त्वरण को मापना है। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। क्या? मीटर प्रति जो सेकेंड स्क्वायर है, यह त्वरण का मात्रक होता है। जबकि अभी बताएं कि जो मीटर है और जो सेकेंड है, ये अलग अलग मात्रक है, क्योंकि त्वरण के मापने के लिए इसमें दो मूल मात्रकों की व्यवस्था की गई है, एक तो मीटर और दूसरा क्या होता है? सेकेंड। तो यह जो व्युत्पन्न मात्रक होता है, किसी न किसी पर यह निर्भर होता है। व्युत्पन्न मात्रक यह मूल मात्रकों पे निर्भर होता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो मूल मात्रक है वह है मीटर। ठीक है। तो यह जो मूल मात्रक है वह है मीटर, और यह जो व्युत्पन्न सेकेंड भी क्या है? मूल मात्रक है। जो त्वरण हो गया व्युत्पन्न मात्रक, क्योंकि इसमें दो मूल मात्रकों का प्रयोग किया गया है। तो ये सारे के सारे
होते हैं। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन आपको कभी कभी बनता है कि मूल मात्रक, ठीक है, तो मूल मात्रक जो मूल मात्रक है और व्युत्पन्न मात्रक जिसमें कि किसी न किसी मात्रक की आवश्यकता होती है। तो आपको याद रखना है कि वैसी भौतिक जिसमें मूल मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, तो जिसे वैश्विक मात्रक या आधारी मात्रक भी कहा जाता है, तो उसको समझेंगे आगे। अब आते हैं कुछ और बातें समझ लेते हैं। तो ये हुआ मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। अब आते हैं अगला बात कि मात्रक जो है, जो मात्रक है, मात्रक पद्धति यानी कि जो मात्रक पद्धति है, ठीक है, भौतिक राशि को मापने के लिए जो है, भौतिक राशि को मापने के लिए, जो भौतिक राशि को मापने के लिए कितने प्रकार के मात्रक पद्धति का उपयोग किया जाता है। मतलब कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भौतिक राशि को मापने के लिए पद्धति। तो आपसे कह सकता है कि जो भौतिक राशियां हैं उसके मापने के लिए कितने प्रकार के पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो भौतिक राशि को मापने के लिए हमें 4 प्रकार के पद्धति का प्रयोग करते हैं। पहला होता है, ठीक है, 4 प्रकार के पद्धति का प्रयोग करते हैं। पहला होता है सीजीएस पद्धति, दूसरा होता है आपका एफपीएस पद्धति, और तीसरा होता है एमकेएस पद्धति। क्या होता है? तीसरा होता है एमकेएस पद्धति। तो ये सारे के सारे 3 पद्धति हुआ। तो भौतिक राशि को मापने के लिए हमें 4 प्रकार के पद्धति का प्रयोग करते हैं। पहला हुआ सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, और चौथा होता है आपका, ठीक है, चौथा जो होता है आपका होता है एसआई पद्धति। क्या है? एसआई पद्धति। तो ये सारे के सारे हैं सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति, ये सारे के सारे हैं। तो आपसे कोई पूछे कि जो आपके भौतिक राशियां हैं, जो भौतिक राशियां हैं उनके मापने के लिए आप कितने तरह के मात्रकों का प्रयोग करते हैं, यानी कितने प्रकार के पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, तो हम 4 प्रकार के पद्धति का प्रयोग करते हैं। पहला है सीजीएस, दूसरा है एफपीएस, और तीसरा है एमकेएस पद्धति, और चौथा है एसआई पद्धति। अब क्या करेंगे ना कि सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति को बारी बारी से करके क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो आइए तो देखते हैं कि एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति में क्या क्या है। तो समझिए, पहला है आपका, क्या है? पहला आपको बताए हैं जो सीजीएस पद्धति। क्या हुआ? सीजीएस पद्धति। तो सीजीएस पद्धति क्या है? तो सीजीएस पद्धति देखिए, तो सीजीएस पद्धति में क्या होता है, तो सीजीएस पद्धति से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहले बनता है कि सीजीएस पद्धति को और किस नाम से जाना जाता है। तो सीजीएस पद्धति को फ्रेंच या, ठीक है, फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तो फ्रेंच पद्धति, ठीक है, पद्धति या मीट्रिक प्रणाली भी इसको कहा जाता है। मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि जो सीजीएस पद्धति होता है इसको फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक पद्धति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें लंबाई को, द्रव्यमान को और समय को, ठीक है, इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, ठीक है, और द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में मापते हैं। ठीक है, आपसे सीजीएस पद्धति का है तो सीजीएस पद्धति जब भी निकालने के लिए कहेगा तो लंबाई को आप सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापेंगे। इस सी फॉर क्या होता है? तो सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकंड होता है। तो जो सीजीएस पद्धति में आपको सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में मापना होता है। ठीक है, तो याद रखिए कि यहां से 3 तरह से क्वेश्चंस बनता है। हमेशा यह क्वेश्चंस बना है कि बताइए किस पद्धति को आप फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। तो जो सीजीएस पद्धति होता है उसको फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक पद्धति कहा जाता है, और इसकी लंबाई सेंटीमीटर, द्रव्यमान को
ग्राम में और समय को सेकेंड में मापते हैं। अब आते हैं सीजीएस पद्धति के बाद आपका आता है एफपीएस पद्धति। तो जो एफपीएस पद्धति होता है, तो एफ क्या है आपका लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो जो लंबाई होता है, लंबाई को आप फुट में मापते हैं, ठीक है, लंबाई को आप क्या करते हैं फुट में मापते हैं, ठीक है। जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को आप पाउंड में मापते हैं और समय को आप सेकेंड में मापते हैं। तो जो एफपीएस पद्धति है उसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापते हैं, याद रखिएगा। और पूछता है कि जो एफपीएस पद्धति है इसको किस पद्धति के नाम से जाना जाता है, तो इसको ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है, ठीक है। तो ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। इस बातों को भी ध्यान में आप रखेंगे कि किस पद्धति के नाम से जाना जाता है, तो इसको ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ब्रिटिश पद्धति। अब आते हैं, एक आता है एमकेएस पद्धति। क्या होता है? एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति, तो यहां पर वही बात है, लंबाई के लिए क्या, तो जो लंबाई है उसके लिए मीटर में, और द्रव्यमान जो होगा क्या होगा, जो द्रव्यमान होगा इसमें केजी में होगा, और जो समय होगा वे सेकेंड में होता है एमकेएस पद्धति में। और एमकेएस पद्धति को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको भी मीट्रिक पद्धति के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? मीट्रिक पद्धति के नाम से जानते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन बन चुका है कि किसको किस नाम से जानते हैं, तो यहां पर एक बार करके लिख देते हैं कि देखिए, पहला जो होता है आपका जो सीजीएस पद्धति होगा, जो सीजीएस पद्धति होता है इसको फ्रेंच पद्धति, ठीक है, फ्रेंच पद्धति या इसको मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जो एफपीएस होगा, एफपीएस, तो एफपीएस होगा तो इसको ब्रिटिश कहेंगे। याद रखिएगा कि एफ वाला एफ नहीं है, मतलब कि एफपीएस वाला फ्रेंच पद्धति नहीं है। याद रख सकते हैं कि जो एफ होगा, एफपीएस को फ्रेंच नहीं कहेंगे, बाकी क्या कहेंगे, तो एफपीएस को हम ब्रिटिश पद्धति कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रिटिश पद्धति कहेंगे। और एमकेएस को, ठीक है, तो एमकेएस को अब क्या कहेंगे, तो एमकेएस पद्धति को आप इसको भी मीट्रिक पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? मीट्रिक पद्धति कहते हैं। ये सारे के सारे आपसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब रहा बात कि सीजीएस पद्धति हुआ, एफपीएस पद्धति हुआ और एमकेएस पद्धति हुआ, ये सारे के सारे क्या है आपके पद्धति हैं। और एक चौथा पद्धति आपको बताए थे, जो आपके चौथे पद्धति बताए थे, जिसको कि आपको एसआई पद्धति कहा जाता है। एसआई पद्धति कहा जाता है। एसआई पद्धति का मतलब होता है इंग्लिश में, एसआई पद्धति को आप क्या कहते हैं, तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम, क्या, तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। क्या, जो इंटरनेशनल होता है, एसआई पद्धति का क्या होता है, तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल होता है। अब एसआई पद्धति क्या है, तो जानिए। एसआई पद्धति क्या किया गया कि सन 1967 में यह क्वेश्चन बना है। तो सन 1967 के जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा के मापतौल महाअधिवेशन में, मापतौल अधिवेशन में स्वीकार किया गया था इसको। तो आपसे क्वेश्चंस बना है कि जो एसआई पद्धति है इसको कब, तो 1967 के जिनेवा के मापतौल अधिवेशन में स्वीकार किया गया था, ठीक है। इस पद्धति के तहत 7 मूल मात्रकों का, जो अभी बताया ना कि मूल मात्रक और जो व्युत्पन्न मात्रक थी, जो आधारी मात्रक व्युत्पन्न मात्रक थी, तो जो 1967 में जिनेवा में 7 मूल मात्रकों की इजाद किया गया। तो आपसे पूछता है कितने मूल मात्रकों के, तो 7। कितने? 7। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक
ठीक है, 7 मूल मात्रक तथा 2 सहायक मात्रक, 2 सहायक मात्रकों का उपयोग किया गया था। ठीक है, तो कुछ 7 गो मूल मात्रक और 2 सहायक मात्रक होते हैं। अब यह 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं उसको देख लीजिएगा। तो जो 7 मूल मात्रक है, एक होता है लंबाई, ठीक है, और लंबाई का एसआई मात्रक भी दिया गया। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, तो केजी, लंबाई याद रखिएगा, लंबाई। फिर उसके बाद होता है द्रव्यमान, उसके बाद समय, ताप, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, क्या, विद्युत धारा। उसके बाद कितना हुआ, 3 2 5। विद्युत धारा के बाद है आपका क्या, ज्योति तीव्रता, क्या हुआ, ज्योति तीव्रता। और एक होता है आपके पदार्थ का परिणाम, क्या होता है, जो पदार्थ का परिणाम। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, तो जो सारे के सारे आपके हैं, ये सारे के सारे आपके जो होते हैं यह मूल मात्रक होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ते 7 क्या होते हैं, आपके मूल मात्रक होते हैं। और जो 2 सहायक मात्रक होता है जिसको कि आप समतल कोण कहते हैं, क्या कहते हैं कि समतल कोण। और दूसरा होता है आपका घन कोण, ठीक है। समतल कोण और घन कोण ये सारे के सारे क्या हैं, आपके 2 सहायक राशियां। 7 गो मूल मात्रक और 2 सहायक राशियां, समतल कोण, घन कोण। अब रहा बात कि लंबाई का, अगर कहता है कि लंबाई को बताइए कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का संकेत तो पता है कि केजी। संकेत एसआई मात्रक के लिए संकेत क्या होता है, तो लंबाई के लिए संकेत मात्रक मीटर, द्रव्यमान के लिए जो केजी, और समय के लिए सेकेंड, ताप के लिए केल्विन, विद्युत धारा के लिए क्या होता है, तो विद्युत धारा के लिए एम्पियर, ठीक है, विद्युत धारा के लिए एम्पियर। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए केजी, ताप के लिए केल्विन, समय के लिए सेकेंड, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, ज्योति तीव्रता के कंडेला, सीडी होता है ना, कंडेला, और पदार्थ के परिणाम का जो होता है मोल होता है। क्या होता है, मोल। समतल कोण का अगर पूछता है कि समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन होता है। जबकि घन कोण का होता है एस्टेरेडियन। क्या होता है, एस्टेरेडियन होता है। ये सारे के सारे आपको समझ में आता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से बनते हैं जिसको कि आपको देखना होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बातें निकल के ये आती हैं कि कुछ मात्रक हैं जिनका कि मात्रक समान होता है, उसको एक बार ध्यान रखिएगा, लिखवा देते हैं कि किसका किसका मात्रक जो है समान होता है। उसके बाद हम लोग एमसीक्यू सेशन में आएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपसे पूछे ना कि किस किस का कौन कौन से राशि है, मतलब कि कौन कौन से मात्रक हैं जिनका कि विमीय सूत्र या एसआई सूत्र जो है समान होता है। तो देखिए, तो यहाँ पे टॉपिक लिखते हैं कि क्या क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समान मात्रक और समान विमा। क्या, समान मात्रक तथा समान बीमा, समान बीमा। मतलब कि कौन कौन से जो मात्रक हैं जिनकी की जो मात्रक भी समान होता है और बीमा भी समान होता है, एक जैसा देखने को मिलता है। तो पहला याद रखिएगा, कौन, चाल और वेग। चाल और वेग का जो होता है मात्रक और बीमा दोनों के दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। तो चाल और वेग जो होते हैं समान होते हैं। उसके बाद होता है आपका भार और बल, ये दोनों के दोनों समान होते हैं। ठीक है, तो भार और बल। दूसरा और तीसरा होता है प्लांक नियतांक का, प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग, कोणीय संवेग। तो याद रखिएगा कि प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग ये दोनों भी क्या होते हैं, समान होते हैं। और क्या हो सकते हैं, तो कोणीय वेग और वेग प्रवणता। क्या,
कोणीय वेग, एक सेकेंड, कोणीय वेग, क्या, कोणीय वेग और वेग प्रवणता, वेग प्रवणता इसके भी समान होते हैं। तो प्लांक नियतांक, कोणीय संवेग, कोणीय वेग और कोणीय वेग प्रवणता, उसके बाद किसका समान होता है याद रखिएगा, तो संवेग और आवेग का, संवेग और आवेग का, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, समान होते हैं। और क्या समान हो सकते हैं, तो और आपके होते हैं समान, जैसे कि आपको ध्यान रखना होता है। तो देखिए दाब, प्रतिबल, क्या होता है, दाब, प्रतिबल, प्रत्यस्तता, क्या, प्रत्यस्तता गुणांक, दाब, प्रतिबल, प्रत्यस्तता गुणांक, यंग प्रत्यस्तता, यंग प्रत्यस्तता, दाब, प्रतिबल, प्रत्यस्त गुणांक, यंग प्रत्यस्त, मतलब कि प्रत्यस्त गुणांक, यंग प्रत्यस्तता, और एक होता है आयतन प्रत्यस्तता गुणांक, आयतन प्रत्यस्तता गुणांक, प्रत्यस्तता गुणांक, गुणांक, आयतन प्रत्यस्तता गुणांक। और एक होता है, बताए आपको कौन, ठीक है, तो एक होता है, ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन बताए, तो दाब बताए, प्रतिबल बताए, प्रत्यस्तता गुणांक बताए, यंग प्रत्यस्तता गुणांक बताए, आयतन प्रत्यस्तता गुणांक बताए, और दृढ़ गुणांक। एक क्या होता है, दृढ़ गुणांक। तो एक और लिख लीजिएगा, कौन, दृढ़ गुणांक, दृढ़ता गुणांक। ये सारे के सारे जो है एक साथ आते हैं। तो दृढ़ता गुणांक जो होता है, दृढ़ता गुणांक जो है, ये सारे के सारे क्या होंगे, समान होते हैं। इनका भौतिक राशि, मतलब कि इनका मात्रक और विमा दोनों के दोनों समान होते हैं। तो ये एक बार याद रख लीजिएगा कि दाब हुआ, प्रतिबल हुआ, दाब हुआ, प्रतिबल हुआ, प्रत्यस्तता गुणांक, यंग प्रत्यस्तता गुणांक, आयतन प्रत्यस्तता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, यानी कि जितने भी गुणांक होते हैं, यंग प्रत्यस्तता, आयतन प्रत्यस्तता, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, एक साथ मिलते हैं। इनकी भौतिक राशि एक है। संवेग और आवेग का समान होता है, कोणीय वेग और वेग प्रवणता का, संवेग और आवेग का, कोणीय वेग और प्रवणता का। उसके बाद प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग, प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग, यहाँ पे कोणीय वेग है। उसके बाद भार और बल का, चाल और वेग का, और उसके बाद एक समान मात्रक है। तो ये सारे के सारे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं मात्रक से। और यह रहा आपका थ्योरी पार्ट्स, जो कि ये थोड़ा सा लंबा हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि इससे जुड़ी कौन कौन से एमसीक्यू सेशंस बने हैं। तो आपको देखिए मेरे भाई, थोड़ा सा समझ लेना। अब बता देते हैं कि जो थ्योरी पार्ट्स हुआ है ना, उस थ्योरी पार्ट्स में आपको जैसे जैसे बताए हैं, जैसे आपको बता दिए हैं कि राशि समझाएं, राशि कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको एक टाइमलाइन लगा देंगे। जैसे नीचे डिस्क्रिप्शंस में जाइएगा तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि इतने से इतने मिनट के बीच जो है राशि को समझाया गया है, इतने से इतने बीच भौतिक राशि को, इतने से इतने के बीच सदिश राशि कौन कौन से हैं, इतने से मतलब कि 5 मिनट से 6 मिनट के बीच भौतिक राशियां हैं, इतने इतने से मिनट से बाद इतने। अब वहाँ पे सिर्फ आपको क्लिक करना है और उस वीडियो के पार्ट्स पे पहुँच जाइएगा। तो आपके लिए अलग अलग टाइम के लिए लगा देंगे और बता देंगे कि कहां से कहां तक है। तो चलिए, और रेलवे में कौन कौन से क्वेश्चंस मात्रक से बने हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हैं उसको देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चंस आज का कि एमसीक्यू सेशंस का। आपसे पूछा है कि भार का एसआई मात्रक क्या होगा। आपको बताना है कि जो भार है इसका एसआई मात्रक क्या है। आप लोग इसका आंसर करिए कि भार का एसआई मात्रक, कर लीजिएगा कि भार का एसआई मात्रक क्या है। तो आप लोग आंसर कर लीजिएगा, उसके बाद बताते हैं भार का एसआई मात्रक क्या है। तो सबको पता है कि भार का होता है, भार का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। तो हम लोग इसका डिस्कस भी करते चलेंगे। क्यों भार का न्यूटन होता है? क्योंकि भार बराबर होता है mg। क्या होता है? mg। mg को हम क्या कहते हैं? तो mg को, m होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान को kg, और g को होता है त्वरण, तो इसको कहते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका एसआई मात्रक kg मीटर
प्रति सेकेंड स्क्वायर भी होता है। तो भार का एसआई मात्रक तो होता है न्यूटन, या उसको केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को कभी कभी लिखता है केजी मीटर सेकेंड के पावर -2। तो भार का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो न्यूटन, ठीक है, उसके बाद केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या केजी मीटर सेकेंड के पावर -2, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, भार का एसआई मात्रक होगा। अब रहा बात कि ए ऑप्शन किसका हो जाएगा, तो किलोग्राम द्रव्यमान का है। ग्राम भी द्रव्यमान का ही है, लेकिन यह एमकेएस पद्धति में है और यह क्या है, सीजीएस पद्धति में होता है, ठीक है। अब रहा बात कि भार का, देखिए दो बातें आएंगी यहाँ पे। भार का एसआई मात्रक क्या होगा, तो भार का, देखिए भार का एसआई मात्रक तो एक तो हो गया आपका क्या, mg, जिसे केजी मीटर पर सेकेंड, और देखिए यहाँ पे न्यूटन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन और यहाँ पे डाइन भी है, लेकिन आपका एसआई मात्रक पूछा है तो एसआई मात्रक में क्या कीजिएगा, न्यूटन, जबकि आता है कि बल और भार का, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, जबकि सीजीएस मात्रक में क्या होता है, बल के एसआई मात्रक न्यूटन, जबकि सीजीएस मात्रक में क्या होगा, सीजीएस मात्रक में डाइन हो जाता, ठीक है। तो चलिए एसआई मात्रक पूछा है तो न्यूटन, सीजीएस मात्रक पूछा होता तो डाइन। यह कैसे बना है तो आपको पता है, क्योंकि आपको पता है कि बल का जो बल होता है वो होता है F बराबर होता है एम ए, यानी कि एम ए होता है, और बल का एसआई मात्रक जो होता है वे होता है क्या, तो आपका न्यूटन, जबकि सीजीएस मात्रक में होता है डाइन। क्या होता है, डाइन होता है। और इसको भी आप तोड़ते हैं तो क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगले क्वेश्चन, उद्योग में शक्ति का इकाई क्या है, जो उद्योग है उसमें शक्ति का इकाई क्या है, तो आपको बताना है कि शक्ति का क्या है। तो देखिए उद्योग में शक्ति का इकाई क्या है, ठीक है। तो आइए, उद्योग में शक्ति का एक है किलोवाट, जूल, और एक है अश्व शक्ति, और एक यहाँ पे किलोवाट, जूल, किलोवाट, ठीक है, किलोवाट, एक है वहाँ, यहाँ पे वाट होना चाहिए, वाट। देखिए उद्योग में शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो पहले शक्ति समझ लीजिए कि शक्ति जो होता है P बराबर होता है W बराबर, P शक्ति जो होता है W/T होता है। मतलब कि जो शक्ति होता है वे होता है कार्य बटे में समय होता है। क्या होता है, कार्य बटे में समय। और शक्ति को और भी लिखा जा सकता है, कभी कभी ऊर्जा बटे में समय भी लिखता है। क्या करता है, ऊर्जा बटे में समय भी लिखता है। तो शक्ति का उपयोग उद्योग शक्ति में इकाई क्या होता है, तो W/T, जिसे कार्य बटे में समय कहते हैं, और यह ऊर्जा और समय भी होता है, ठीक है। तो शक्ति का एसआई मात्रक अगर पूछे, शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। क्या होता है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। या शक्ति का एसआई मात्रक और क्या लिख सकते हैं, तो शक्ति का मात्रक यहाँ पे लिख सकते हैं आप, जो शक्ति होता है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट, या शक्ति का एसआई मात्रक जूल पर सेकेंड भी होता है। क्या होता है, जूल पर सेकेंड भी होता है। तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट या जूल पर सेकेंड भी होता है, लेकिन कभी कभी आपसे व्यवहारिक मात्रक पूछा है कि उद्योग शक्ति में शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो अश्व शक्ति होता है, ठीक है। यह जब ऊर्जा खपत हो जाता है, जो ऊर्जा के श्रेणी में जब कोई भी चीज जब खपत होता है, जैसे कि आपके पूछता है कि जो बिजली की खपत होती है, जो वहां पे खपत होता है उसको किलोवाट में, जूल किसका है, तो यह होता है ऊर्जा का, और वाट क्या होता है, शक्ति का मात्रक होता है। लेकिन आपसे यहाँ पूछा है कि उद्योग शक्ति का, तो उद्योग शक्ति को हम अश्व शक्ति में, जिसे कि अश्व शक्ति जिसे HP कहते हैं, हॉर्स पावर, तो 701 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संवेग की इकाई क्या है, आपको बताना है कि संवेग का इकाई क्या है। तो आपको पता है कि जो संवेग होता है, संवेग बराबर होता है, जो P होता है संवेग बराबर होता है mv, P बराबर mv। मतलब कि जो संवेग होता है वे होता है आपके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं संवेग।
जब द्रव्यमान और वेग के गुणनफल है तो संवेग एक सदिश राशि है, और यह क्या है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल है। तो इसमें द्रव्यमान और वेग है, तो द्रव्यमान को आपको पता है कि द्रव्यमान को आप केजी में और वेग को मीटर प्रति सेकेंड में मापते हैं। तो क्या इसको आप केजी मीटर सेकेंड इन्वर्स कह सकते हैं? तो कह सकते हैं। तो इसका मात्रक हो जाएगा केजी मीटर, यहाँ पे सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि मीटर ऊपर है नीचे आ जाएगा, तो केजी मीटर सेकेंड इन्वर्स। यह क्या है, संवेग का इकाई है। अगला, ध्वनि को मापने के लिए एक यूनिट का उपयोग किया जाता है। किसको? जो ध्वनि होता है, ध्वनि को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डेसिबल का, ओम का, हर्ट्ज का या वोल्ट का। वोल्ट को तो विभवांतर में मापा जाता है, यानी विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट का प्रयोग किया जाता है। आवृत्ति को मापने के लिए हर्ट्ज का। ओम तो होता है प्रतिरोध का। और ध्वनि जो होता है, ध्वनि को किस में मापते हैं? तो जो ध्वनि होता है, ध्वनि को मापने के लिए हम डेसिबल का प्रयोग करते हैं। तो ध्वनि को मापने के लिए हम किस यूनिट का उपयोग करते हैं? तो डेसिबल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ध्वनि को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो डेसिबल का। हाँ भैया, तो ठीक है। आपसे कोई पूछे कि ध्वनि का मापने के कौन से एकक है, तो ध्वनि का होता है डेसिबल, प्रतिरोध का होता है ओम, हर्ट्ज का आवृत्ति और वोल्ट का विभवांतर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है बताइए? तो समय किसका है? सेकेंड। समय और सेकेंड का मात्रक, यह समय और जो समय होता है इसका मात्रक होता है सेकेंड। दूरी का होता है मीटर। प्रकाश तीव्रता, और क्योंकि दूरी को मापने के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं, और प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी का ही मात्रक होता है, क्योंकि यह जो है लाइट ईयर्स जो होता है दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो यह दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? दूरी का मात्रक होता है। और पूछता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना किलोमीटर होता है, तो 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर, और 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर होता है। तो याद रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना किलोमीटर? तो 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर, या मीटर में 9.4 मीटर होता है। अगला, प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? तो अभी बताए हैं कि प्रतिरोध का एसआई इकाई ओम होता है। कूलाम किसका होता है? तो यह होता है आवेश का। जूल किसका होता है? तो जूल होता है आपका किसका? ऊर्जा का। किसका होता है? जूल होता है ऊर्जा का। ओम तो हो गया प्रतिरोध का। न्यूटन किसका होता है? तो बल का होता है। आगे भागते हैं। एसआई प्रणाली में प्रतिबल का माप क्या होता है? आपको बताना है कि प्रतिबल कहते किसको हैं, प्रतिबल का मात्रक क्या होता है बताइए। तो प्रतिबल बराबर होता है बल बटे में क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटे में क्षेत्रफल। तो बल का तो पता है कि बल का होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर। तो क्या हम न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कह सकते हैं? तो प्रतिबल का कहे तो क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो प्रतिबल का क्या हो गया? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और एक और बताए थे कि प्रतिबल के साथ किसका किसका, ठीक है, तो प्रतिबल का जो होगा, प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपको बताए थे कि जो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, यह कुछ ऐसे राशियां हैं जिनको कि समान होती हैं। जैसे कि प्रतिबल का भी हुआ, कौन कौन से, क्योंकि अभी बताए हैं ना कि कौन कौन से राशि जो समान है। तो एक बताए थे कि प्रतिबल हुआ, प्रतिबल का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का भी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। फिर होता है कौन कौन, अब गुणांक में आ जाता है, एक हो जाएगा प्रत्यस्तता गुणांक। प्रत्यस्तता गुणांक, ठीक है, यंग प्रत्यस्तता गुणांक, प्रत्यस्तता गुणांक, यंग प्रत्यस्तता गुणांक। फिर उसके बाद क्या बताए थे? प्रत्यस्तता गुणांक, यंग प्रत्यस्तता गुणांक। फिर बताए थे आपके आयतन प्रत्यस्तता गुणांक, आयतन प्रत्यस्तता गुणांक। उसके बाद आपको बताए थे दृढ़ गुणांक। ये सारे के सारे जो हैं आपके न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ही निकल के आता है।
क्या आता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो याद रखिएगा, प्रतिबल का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, दाब का प्रत्यस्तता गुणांक का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यंग प्रत्यस्तता गुणांक का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, आयतन प्रत्यस्तता गुणांक का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और दृढ़ गुणांक का भी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन न्यूटन है, तो न्यूटन तो अभी बताएं किसका होता है, बल का होता है। वाट किसका होता है, तो वाट तो होता है शक्ति का, शक्ति का एसआई मात्रक वाट, जबकि व्यवहारिक मात्रक अश्व शक्ति होता है, ठीक है, अश्व शक्ति होता है। तो याद रखिएगा। अगला, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, आपको बताना है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। बताइए कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो वाट तो अभी बताएं, वाट होता है शक्ति का। जूल किसका होता है, तो जूल होता है ऊर्जा का, हमेशा बताते चलेंगे। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। फिर आपसे पूछता है कि ओम बताइए, ओम किसका मात्रक है, तो ओम होता है प्रतिरोध का, ठीक है, ओम किसका होता है, प्रतिरोध का। फिर पूछता है कि वोल्ट बताइए कि वोल्ट किसका मात्रक है, तो वोल्ट होता है विभवांतर का। ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बताना है, निम्नलिखित में से मिलान करना है, ठीक है। पहला में है कि चुंबकीय फ्लक्स है, दूसरा में है स्वप्रेरण, और तीसरा में है चुंबकीय फ्लक्स। आपको बताना है कि निम्न में से मिलान करना है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होगा, टेस्ला होगा। यहाँ पे देखिए एक दिया हुआ ए, 1 2 3 नंबरिंग किया हुआ है, और फिर ए बी सी करना है। बताना है कि चुंबकीय फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रा क्या होता है, स्वप्रेरण का मात्रा क्या होता है, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है, आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे, एक बार बना के प्रयास करेंगे और उसके बाद हम बताते हैं कि क्या होता है। सुनिए, यहाँ पे लिख देते हैं कि चुंबकीय जो फ्लक्स होता है क्या होता है, जो चुंबकीय जो फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की अगर बात कहा जाए तो घनत्व का होता है आपका टेस्ला, ठीक है, टेस्ला। या कभी कभी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व न देके चुंबकीय क्षेत्र भी देता है। तो याद रखिएगा कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का टेस्ला या चुंबकीय क्षेत्र भी कहता है, तब पर भी उसका मात्रा क्या होता है, टेस्ला ही होता है। तो ध्यान रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का है या चुंबकीय क्षेत्र का है, दोनों का मात्रा क्या होता है, टेस्ला होता है। फिर उसके बाद क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का हो गया क्या, टेस्ला। उसके बाद है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का या चुंबकीय क्षेत्र का होता है टेस्ला। स्वप्रेरण, जो स्वप्रेरण होता है, स्वप्रेरण का होता है हेनरी, क्या होता है, हेनरी। और उसके बाद चुंबकीय प्रेरण होता है, क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स। देखिए चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स का होता है वेबर। हमेशा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है, तो याद रखिएगा, हमेशा बताते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र, जब किसी के क्षेत्र में जाइएगा, चुंबकीय क्षेत्र का है या चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व का है, दोनों का मात्रक टेस्ला होता है। जबकि सीजीएस मात्रक में कहे कि एसआई मात्रक तो टेस्ला, जबकि सीजीएस मात्रक जो होता है वे होता है गॉस। सीजीएस मात्रक क्या होता है, गॉस होता है। एसआई मात्रक टेस्ला, सीजीएस मात्रक गॉस। चुंबकीय प्रेरण या स्वप्रेरण जो होता है उसका होता है हेनरी, और जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका होता है वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यानी कि पहला का पहला सही है, तीसरा का तीसरा सही है, तीनों के तीनों क्या हैं, सत्य हैं। यानी कि जैसा का तैसा, चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, स्वप्रेरण का वेबर होता है, और स्वप्रेरण का क्या होता है, हेनरी होता है, और चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है, वेबर होता है। तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा के समान है, आपको बताना है कि ऊर्जा को बताए हैं कि कौन सा एसआई मात्रक है जो ऊर्जा के समान है। तो अभी बताए हैं कि जो क्या होता है, जो अभी बताए थे कि जो कार्य होता है, कार्य और जो ऊर्जा होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, समान होता है। तो कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा, समान होगा। तो कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, समान होता है। शक्ति का तो एसआई मात्रक वाट, जबकि व्यवहारिक मात्रक अश्व शक्ति होता है। हाँ, घनत्व की अगर पूछे तो घनत्व तो पता है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे में आयतन,
द्रव्यमान बटे में आयतन, तो द्रव्यमान का तो हो गया केजी और आयतन का होता है मीटर क्यूब, तो इसको केजी प्रति मीटर क्यूब या केजी मीटर के पावर -3 ऐसे भी करके लिखते हैं। बल का न्यूटन होता है। तो आपसे पूछा था किसका इकाई समान होता है, तो कार्य और ऊर्जा का, बल और भार का, बल और भार का, संवेग और आवेग का, संवेग और आवेग का, संवेग और आवेग का, और किसका है तो बताए हैं संवेग और आवेग का। फिर बताए हैं कि कोणीय वेग का, कोणीय वेग का और वेग प्रवणता का, क्या कोणीय वेग और वेग प्रवणता बराबर होता है। उसके बाद होता है प्लांक नियतांक का, प्लांक नियतांक का और कोणीय संवेग का, क्या कोणीय संवेग का। ये सारे के सारे आपको बताए हैं। फिर बताए हैं कि कार्य ऊर्जा और बल आघूर्ण, क्या कार्य और ऊर्जा के साथ साथ बल आघूर्ण का भी समान होता है। तो आपसे यही पूछा था कि कार्य ऊर्जा और बल आघूर्ण इसका क्या होता है, समान होता है। तो याद रखेंगे। तो आपसे पूछा था यही कि ऊर्जा का इसका इकाई किसके समान है, तो कार्य और बल आघूर्ण के समान होता है। फिर आप तो बताइए किया है, हमेशा याद करवा देंगे भाई, दाब का, प्रतिबल का, क्या दाब का, प्रतिबल का, और उसके बाद क्या होता है प्रत्यस्तता गुणांक का, यंग प्रत्यस्तता गुणांक का, दिन गुणांक का। ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके समान होते हैं। और आपसे यहाँ पे समान ही पूछा था, तो कार्य ऊर्जा और एक यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, कार्य ऊर्जा के साथ साथ एक और आपको याद रखना है, कार्य ऊर्जा के साथ साथ बल आघूर्ण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ पे बल आघूर्ण भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे बल आघूर्ण नहीं है, कार्य है, इसलिए कार्य हो जाएगा। बल तो बल और भार समान होता है, ठीक है। आगे शक्ति का इकाई क्या है, तो सबको पता है, अभी बताया वाट है, न्यूटन बल का हुआ, जूल ऊर्जा का, और पास्कल किसका हुआ, तो ये दाब क्या होता है, पास्कल किसका मात्रक होता है, दाब का। तो दाब किसका मात्रक, दाब का SI मात्रक 5 जूल होता है ऊर्जा का, न्यूटन बल वाट। आगे भागते हैं, किसकी इकाई, देखिए सब रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो एक बार इसको पेशेंस के साथ जरूर देखिए मेरे भाई, ताकि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाए और जितने भी चारों के चारे ऑप्शंस, जो चारों के चारों ऑप्शंस होते हैं उसके बारे में आप समझ सके। देखिए तो किसकी इकाई, किसकी कोई इकाई नहीं है, तो देखिए घनत्व का तो अभी बताया कि घनत्व का तो क्या बताए थे, तो केजी प्रति मीटर क्यूब बताया, ठीक है। अभी ना घनत्व को बताया, क्या बताए थे, द्रव्यमान बटे में आयतन केजी प्रति मीटर क्यूब, या इसी को हमने केजी मीटर के पावर -3 लिखा। तो ये क्या है, समान है, तो इसका तो मात्रक है, तो यह तो ऑप्शन नहीं होगा। विस्थापन, विस्थापन का भी SI मात्रक क्या होता है, तो विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, तो इसका भी मात्रक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। राशि और सापेक्ष घनत्व, राशि क्या है, तो राशि तो यूनिट्स होता है जिसको कि आप मापते हैं, तो यहाँ पे राशि ऑप्शंस में नहीं था, राशि मिस्टेक से हो गया है। आपसे पूछना बताना था कि कोई इकाई राशि नहीं है, यहाँ पे राशि यहाँ पे होना चाहिए, तो कोई इकाई राशि नहीं है, तो यहाँ राशि ऑप्शन नहीं है। सापेक्षिक घनत्व और दाब, दाब का तो अभी बता दिए कि दाब का SI मात्रक पास्कल होता है या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और जो सापेक्षिक घनत्व होता है, सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। तो जो सापेक्षिक घनत्व होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो एक बात नोट करके लिख लीजिएगा कि कौन कौन से चीज़ हैं जिनका की मात्रक नहीं होता है, तो ध्यान से एक बार लिख लीजिएगा। बता देते हैं, आपेक्षिक घनत्व, क्या आपेक्षिक घनत्व, ठीक है, आपेक्षिक घनत्व पहला। दूसरा याद रखिएगा आपेक्षिक आर्द्रता, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, क्या जो घर्षण गुणांक होते हैं उसका भी कोई मात्रक नहीं होता। आपेक्षिक घनत्व, अपेक्षित घनत्व, ठीक है, अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित आर्द्रता, घर्षण गुणांक, और उसके बाद होता है कौन, घर्षण गुणांक के बाद और क्या याद रखना होता है, एक होता है आवर्धन की क्षमता, कभी कभी ये भी पूछता है, तो जो आवर्धन की क्षमता होता है उसका भी कोई मात्रक नहीं होता है। और अगला है विकृति। इन सारों का सारे, इन सारे के सारे का कोई भी मात्रक नहीं है। अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित आर्द्रता, बल गुणांक, ठीक है, जो होता है
घर्षण गुणांक, यहाँ पे क्या है, घर्षण गुणांक है। तो घर्षण गुणांक, आवर्धन की क्षमता और विकृति, इन सारे का मात्रक नहीं होता है। तो जब भी एक आएगा आपको बताते चले जाएंगे तो आपको ध्यान में रहेगा। तो चलिए ये रहा इसका क्वेश्चन। तो किसका, तो सापेक्षिक घनत्व का है, अपेक्षित घनत्व का है, अपेक्षित घनत्व का है, अपेक्षित आर्द्रता का है, या प्रत्यस्तता, अपेक्षित घनत्व का है, अपेक्षित आर्द्रता का है, घर्षण गुणांक का है, या आवर्धन की क्षमता का है, या विकृति, इन सारे का मात्रक नहीं होता। अगला, निम्न में से कौन सा अदिश राशि नहीं है, यानी कि आपको सदिश राशि बताना है। कौन सा एक सदिश राशि है, तो आपको पता है कि सदिश राशि कौन कौन से हैं। तो आपको अदिश राशि नहीं है, मतलब सदिश राशि है। तो सदिश राशि तो बताए हैं, कौन बताए हैं, तो बल वेग विस्थापन, क्या, बल वेग विस्थापन त्वरण। बल वेग विस्थापन त्वरण, बल के साथ एक और बताए थे जिसमें बल लगा था, उसके साथ बताए थे कि बल के साथ एक और याद रख सकते हैं, ठीक है। तो बल के साथ कौन कौन, वेग के साथ बताए थे कि संवेग और आवेग याद रखिएगा, संवेग और आवेग याद रखना है, ठीक है। बल के साथ संवेग, आवेग, ये सारे के सारे क्या हैं, संवेग, आवेग, कोणीय वेग, क्या है, कोणीय वेग, संवेग, आवेग, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, क्या हुआ, कोणीय त्वरण। तो कोणीय वेग, कोणीय संवेग, कोणीय त्वरण, ये सारे के सारे होता है। उसके बाद कोणीय विस्थापन भी लगा देगा तो कोई बात नहीं होगा। तो कोणीय संवेग का है, कोणीय संवेग का है, कोणीय त्वरण का है, कोणीय विस्थापन का है, ये सारे के सारे क्या सदिश हैं, बल वेग विस्थापन त्वरण। बल के साथ एक और लग के आता है जिसको कि आपको याद रखना होता है, क्या, बल आघूर्ण। बल के साथ क्या था, एक बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण भी क्या था, एक सदिश राशि था। तो जितने बताए, बल बताए, बल आघूर्ण बताए, वेग बताए, संवेग बताए, आवेग, कोणीय संवेग, कोणीय आवेग, कोणीय त्वरण, कोणीय विस्थापन, ये सारे के सारे क्या हैं, सदिश राशि होते हैं। और उसके बाद आपको बताए थे, क्या बताए थे कि जो होते हैं तीव्रता, जैसे कि विद्युत की तीव्रता, विद्युत तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, ये सारे के सारे क्या हैं आपके याद, विद्युत तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, ये भी हैं। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, जबकि विद्युत धारा सिर्फ बह देगा तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ये सारे के सारे सदिश हैं। और इसमें आपका बल जो दिखाई दे रहा है, बल एक सदिश राशि है, जबकि आयतन, द्रव्यमान और लंबाई जो है क्या है, अदिश राशि है। आइए, ध्वनि का माप यूनिट क्या है, तो अभी बताए हैं, पढ़े हम लोग हैं कि ध्वनि का मात्रा क्या होता है, डेसिबल है, तक कोई बातें नहीं है। न्यूटन होता है दाब का, ईयरफोन्स सोन्स कुछ नहीं होता है। तो न्यूटन्स का क्या होता है, न्यूटन तो आपका बल का एसआई मात्रक है, सीजीएस मात्रक में क्या होता है, डाइन होता है। तो ध्वनि का पूछा था तो डेसिबल। आगे भागते हैं। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, मतलब बताना है कि गैलन जो है सामान्यतः किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन के माप के लिए, कंटेनर के बैरल के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। तो बताइए, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है गति के लिए, कंटेनर के लिए, आयतन को मापने के लिए, या कंटेनर बैरल को मापने के लिए किया जाता है। चलिए, तो गैलन सामान्यतः किसको मापने के लिए, तो गैलन जो है आयतन को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और एक गैलन में पूछता है कि जो एक गैलन में कितना लीटर होता है, तो 3.785 होता है। तो 3.785 जो लीटर होता है वे गैलन का मात्रक होता है, माने एक गैलन में कितना लीटर होता है, तो 3.785। और लीटर किसका है, तो आयतन का है। गति के मापने के लिए तो आपको पता है मीटर प्रति सेकेंड से मापते हैं, और कंटेनर के मापने के लिए नहीं। आगे आते हैं, ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं सब रेलवे से है, रेलवे के एक भी क्वेश्चन आपको नहीं, मापन से जितने भी क्वेश्चन आए हैं मात्रक से सारे के सारे करा दे रहे हैं। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई का इकाई क्या है, तो सबको पता है कि खगोलीय दूरी का मात्रक का है, या दूरी होता है, या खगोलीय दूरी होता है पोटोमीटर। या तो पोटोमीटर क्या है, पोटोमीटर से ना आप पौधे के वाष्पोत्सर्जन को मापते हैं, जो पौधा कितने मात्रा में जल को वाष्पित कर रहा है वो पोटोमीटर बताता है। प्रकाश वर्ष अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने का है, तो यह हो जाएंगे आपके,
ठीक है। तो आपसे पूछा था कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी व्यक्त करने का मात्रक क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष हो रहा बताएं ही 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर और 15 मीटर होता है। हबल की लंबाई, पार्कर्स की लंबाई ऐसा कुछ नहीं होता है, हर्बर और पार्कर्स कुछ ऐसा है नहीं। बस याद रखिए कि पोटोमीटर क्या है, कभी पूछता है कि जो पौधे के वाष्पोत्सर्जन होता है, जिससे वाष्पित होता है, उसको किससे मापते हैं, तो पोटोमीटर से मापते हैं। जबकि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है, तो वे है प्रकाश वर्ष। अगला रेसिस्टेंट, यानी कि बताना है कि जो रेसिस्टेंट का यूनिट क्या है। आपको रेसिस्टेंट यूनिट क्या है, रेसिस्टेंस इंग्लिश शब्द है जिसको कि आप हिंदी में प्रतिरोध जानते हैं। तो आपको बताना है कि प्रतिरोध यूनिट है किसका, प्रतिरोध का यूनिट क्या है, एम्पियर। एम्पियर तो यह प्रतिरोध का नहीं, यह विद्युत धारा का होता है। क्या होता है, विद्युत धारा का होता है। वाट होता है शक्ति का, जबकि वोल्ट होता है विभवांतर का, और ओम जो होता है प्रतिरोध का होता है। अगला क्वेश्चन की ओर। तो आपसे कभी कभी इंग्लिश भी पूछता है, तो याद रखिएगा दाब का एसआई इकाई क्या है। दाब का अभी बताए हैं कि दाब होता है बल बटे में क्षेत्रफल, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन वर्ग मीटर या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो यहाँ पे प्रति लगा हुआ है, स्क्वायर है तो वर्ग कहते हैं, तो कहेंगे कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। अगला दाब का एसआई मात्रक क्या है, फिर वही रिपीट क्वेश्चन है। तो दाब का एसआई मात्रक क्या, न्यूटन प्रति मीटर या न्यूटन मीटर या पास्कल या न्यूटन। तो देखिए दाब को तो आपको पता है कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल भी होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, या न्यूटन मीटर को चेंज करके ऐसे भी लिखता है तो न्यूटन के केजी मीटर प्रति, क्योंकि न्यूटन को तोड़िएगा तो कैसे F बराबर ma होता है, तो इसको तोड़िएगा तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो न्यूटन का तक केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, और फिर इसको क्या करना है, मीटर से भाग देना होता है, क्योंकि नीचे है मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाता है, तो यहाँ से ये भी निकल के आता है कि केजी मीटर इनवर्स, ठीक है, और सेकेंड इनवर्स, सेकेंड के पावर -2। तो ये भी ऐसे भी होता है केजी, ठीक है, केजी प्रति मीटर सेकेंड ऐसे भी करके आता है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको देखिए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, अगर स्क्वायर दिया होता तब तो सही हो जाता, लेकिन नहीं दिया हुआ है। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर देता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे पास्कल भी दिया है। तो पास्कल भी किसका मात्रक है, दाब का। तो दाब पास्कल का मात्रक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी दाब का मात्रक है। ये सारे के सारे आपको पता है। अगला पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट क्या है। मतलब कि आपको बताना है कि एक पृथ्वी है और सूर्य तक के जो अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है। मतलब कि आपको पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी को मापना है, उसको क्या कहते हैं, लाइट ईयर्स, केल्विन, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या जूल। तो जूल तो सबको पता है कि जूल जो होता है ऊर्जा का होता है, केल्विन होता है तापमान का। अब रहा बात एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का या लाइट ईयर्स का। लाइट ईयर्स मतलब कि यह क्या है, प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष है। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि खगोलीय इकाई जिसे कहा जाता है वे है। तो आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो चलिए, तो आपसे पूछा है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य के बीच की दूरी की लंबाई का यूनिट क्या होता है। तो खगोलीय इकाई है, तो इसको क्या कहेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। क्या है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो पूछे कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी का इकाई क्या है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ये सारे के सारे रेलवे में पूछे गए हैं मेरे भाई, और सीबीटी जब से हो रहा है तब से क्वेश्चंस को शामिल किया गया। बल का बताना है कि बल का एसआई मात्रक क्या है। तो सबको पता है कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस मात्रक डाइन होता है। पास्कल दाब का, केल्विन तापमान का, वोल्ट आपका किसका, विभवांतर का। तो जितने भी ऑप्शन है सबको बताते चल रहे हैं ताकि आपको रिकॉल हो सके। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक उसकी इकाई सही रूप से व्यक्त किया गया है। मन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि फ्रीक्वेंसी जो है हर्ट्ज के, मैग्नेटिक फ्लक्स ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, प्रेशर का पास्कल, इलेक्ट्रिक कंडीशंस का सीमेन। आपको बताना है कि कौन सही से सुमेलित नहीं है। आप बताइए कि कौन सा सही से सुमेलित नहीं है, तो बताइए। तो देखिए, तो फ्रीक्वेंसी
आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो आवृत्ति होता है, आवृत्ति जो होता है, आवृत्ति जिसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। लेकिन जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स का टेस्ला नहीं होता है, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स इंग्लिश में लिखा हुआ है, यानी चुंबकीय फ्लक्स है, तो चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। जबकि टेस्ला किसका होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र क्या चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला या चुंबकीय घनत्व का जो होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र का कहिए टेस्ला या चुंबकीय घनत्व जो है उसका मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है, SI मात्रक। जबकि CGS मात्रक में क्या होता है? गॉस है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स लिखा था और मैग्नेटिक फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है, जबकि मैग्नेटिक फ्लक्स का यह टेस्ला लिखा हुआ था। टेस्ला तब किसका होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का या चुंबकीय घनत्व का SI मात्रक टेस्ला होता है। प्रेशर तो दाब का होता ही है, दम बात है। प्रेशर मतलब दाब, दाब का SI मात्रक पास्कल। इलेक्ट्रिक कंडीशंस मतलब कि जो इलेक्ट्रिक कंडीशंस होता है, जो इलेक्ट्रिक कंडक्शंस होता है उसका SI मात्रक भी सीमेन होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन जो होता है वे क्या होता है? सीमेन होता है, जिसे चालकता कहा जाता है। तो वे क्या होता है? विशिष्ट चालकता जो होता है, तो ये सारे के सारे सीमेन होते हैं। विस्थापन किसका SI मात्रक है? तो सबको पता है कि विस्थापन का SI मात्रक मीटर होता है। ठीक है, ठीक है। तो विस्थापन का SI मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। अगला, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? तो पता है कि विभवांतर का SI मात्रक, अब कभी से बता रहे हैं कि विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। कूलाम किसका? आवेश का। जूल ऊर्जा का। वाट शक्ति का। अगला, शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होगा? तो सबको पता है। दिखा रहे हैं आपसे कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस बने हैं, ऐसा नहीं है कि हल्का क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चंस आपको ऐसे ही क्वेश्चंस बने हैं, इतना ही क्वेश्चंस बन सकता है और इसी के इर्द गिर्द घूमता है। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का वाट होता है। किलोवाट ऊर्जा के खपत को अर्घ किसका होता है? तो जो जूल ऊर्जा का जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा का SI मात्रक होता है जूल, जबकि CGS मात्रक जो होता है वे अर्घ होता है। तो जो ऊर्जा है, ऊर्जा का SI मात्रक होता है जूल, जबकि CGS मात्रक क्या होता है? अर्घ होता है। किलोवाट ऊर्जा के खपत को, जिसे कि किलोवाट घंटा में, और वाट क्या है? तो यह शक्ति का मात्रक है। व्यवहारिक मात्रक अभी बताए हैं, अशुद्ध शक्ति होता है। अगला, जी का मान, जी मान का SI इकाई क्या है? मतलब कि स्मॉल जी का SI मात्रक क्या है? बताइए। तो सबको पता है दाब का, तो कई बार बता चुके हैं, दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या केजी मीटर इनवर्स सेकेंड के पावर -2 होता है। वेग का तो मीटर प्रति सेकेंड होता है। संवेग, वेग का मीटर प्रति सेकेंड, संवेग का होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो संवेग का हुआ। त्वरण का तो जी किसका मात्रक है? तो जी होता है स्मॉल जी, त्वरण का SI संकेत है, और इसका क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर SI मात्रक होता है। सबको पता है। इसको MCQ सेशन जल्दी जल्दी करवा रहे हैं ताकि आप सबको पता है, इसलिए इसको जल्दी जल्दी से लेके चल रहे हैं हम लोग। तो निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं का इकाई समान है? तो अभी बताए कि किसका इकाई समान है। तो अभी बताए थे कि कार्य ऊर्जा, और एक और बताए थे कार्य ऊर्जा, और एक और बताइए कौन? कोणीय संवेग, कौन? कार्य ऊर्जा और बल आघूर्ण। क्या? बल आघूर्ण। इसका मतलब क्या होता है? समान होता है। तो याद रखिएगा कि कार्य ऊर्जा और बल आघूर्ण क्या होता है? समान होता है। बल के साथ कहिएगा तो बल के साथ आप भार को ले लीजिएगा, लेकिन बल के साथ संवेग को मत लीजिएगा। संवेग जब लेना चाह रहे हैं तो संवेग के साथ आप, जब संवेग के साथ लेना चाह रहे हैं तो संवेग और आवेग को ले लीजिए। तो यहाँ पे कार्य ऊर्जा और बल आघूर्ण समान है। बल कहेगा तो बल और भार, संवेग कहेगा तो संवेग और आवेग। ठीक है, बल तो हो गया। दाब कहता है तो दाब को तो बतेबे किया, दाब हुआ, प्रतिबल हुआ, यंग प्रत्यस्तता गुणांक हुआ, आयतन प्रत्यस्तता गुणांक हुआ। क्या? यंग प्रत्यस्तता गुणांक, आयतन प्रत्यस्तता गुणांक, प्रत्यस्तता गुणांक और दृढ़ प्रत्यस्तता गुणांक, ये सारे के सारे समान होते हैं। अब बल और कार्य बता दिए, सबका तो क्या हुआ बताइए दिए। न्यूटन मीटर किसका इकाई है? आपको बताना है कि न्यूटन मीटर किसका इकाई है। तो बताइए न्यूटन मीटर किसका इकाई है?
क्या गलत है? हमको लग रहा है कि थोड़ा सा गलत है, देख लेते हैं कहीं ऐसा ही है। यहाँ पे मीटर में सेकंड के पावर -2 है, छूट गया है। आप करिए कि न्यूटन मीटर के पावर सेकंड किसका इकाई है? तो अभी बताएं मेरे भाई कि शक्ति का तो होता है वाट। शक्ति का क्या होता है? शक्ति का होता है वाट। शक्ति का और क्लियरिफाई कर देंगे तो P बराबर होता है W/T। क्या होता है? W/T। ठीक है, मतलब कि क्या होता है? कार्य बटे में समय। कार्य को आप तोड़िएगा तो कार्य होता है Fs cos θ/t। क्या होता है? Fs cos θ/t होता है। cos थीटा को आप क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं। cos थीटा को कोई थीटा है, थीटा का मान छोड़ दीजिए और s को आप ऐसे भी लिख सकते हैं F × s/t। ठीक है, तो विस्थापन बटे में समय है, तो जो कार्य है, जो शक्ति है, क्या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बल, और विस्थापन बटे में समय को आप वेग लिख सकते हैं। तो क्या बल गुणे वेग भी क्या हो सकता है? शक्ति हो सकता है। तो बल गुणे वेग भी शक्ति हो सकता है, W/T भी शक्ति हो सकता है, mgh/t भी क्या होता है? शक्ति होता है। तो mgh/t भी ये सारे के सारे क्या हैं? शक्ति ही का ही मात्रक होता है। तो शक्ति का मात्रक W/T, mgh/t या F गुणे वेग भी होता है, या Fs cos θ/t, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके आते हैं। कार्य का तो बता ही है, कार्य का भी बता दिए, जो इकाई दिखाई दे रहा है, दाब का, बल का, सबको पता है। अगला, किसका भार का एसआई इकाई का एसआई इकाई बराबर? देखिए यही क्वेश्चन ने पूछा कि तो एसआई मात्रक पूछा है, नहीं तो ये पूछा है कि किस किस का मात्रक समान है। तो हमेशा बताते हैं कि भार के समान पूछा है तो भार बराबर हमेशा बताए हैं, अभी बताए हैं कि भार और बल क्या होते हैं? समान होते हैं। आवेग है तो यह तो संवेग और आवेग समान है। फिर यहाँ पे बल है तो बल और भार समान है, तो इसका राइट आंसर बल हो जाएगा। त्वरण का छोड़ दीजिए, द्रव्यमान का छोड़ दीजिए, तो इसका कोई समान नहीं है। निम्नलिखित में से किन युग्मों का इकाई नहीं है? मतलब कि इकाई एसआई, मतलब कि किस युग्म का एसआई इकाई सही नहीं है, बताना है कि किसका युग्म जो है सही नहीं है। क्या गति और वेग सही है? क्या गति और वेग का मात्रक एक ही होता है? बल और दाब का एक ही होता है? कार्य और ऊर्जा का एक ही होता है? या विस्थापन और दूरी का एक ही होता है? तो हम हमेशा बताते हैं कि गति और वेग का एसआई इकाई क्या हो? समान होता है। गति या वेग, या इसी को चाल और वेग भी कहता है, तो इसका इकाई क्या होता है? समान होता है। ये तो क्या है? सही है। बल और दाब, बल के साथ दाब नहीं है, बल के साथ क्या होना चाहिए? भार होना चाहिए। यही गलत है और यही ऑप्शंस क्या हो गया आपके? सही, क्योंकि बल के साथ दाब नहीं है, बल के साथ भार होना चाहिए। और दाब के साथ तो बताइए दिया, प्रतिबल हुआ, यंग प्रत्यस्तता गुणांक हुआ, प्रत्यस्तता गुणांक हुआ, आयतन प्रत्यस्तता गुणांक हुआ, दृढ़ गुणांक हुआ। इतना बार तुमको रिपीट करवा देंगे, इतना बार बोल देंगे कराते कराते कि तुमको याद हो जाएगा। तो बल के साथ क्या होगा? तो बल के साथ भार हो गया, दाब के साथ प्रतिबल हो गया, प्रत्यस्तता गुणांक हो गया, यंग प्रत्यस्तता गुणांक हुआ, दृढ़ गुणांक हुआ। यह क्या होंगे? समान होंगे। कार्य और ऊर्जा और बल गुण यह क्या होंगे? समान होंगे। कार्य, ऊर्जा और बल गुण, विस्थापन और दूरी, यह तीनों के तीनों समान है। यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन समान थे। बल के साथ दाब नहीं होगा, बल के साथ भार होगा। दाब के साथ क्या होगा? तो दाब के साथ प्रतिबल, यंग प्रत्यस्तता गुणांक, आयतन प्रत्यस्तता गुणांक, यंग प्रत्यस्तता गुणांक और दृढ़ गुणांक, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके समान होते हैं। तो देखिए यहीं से क्वेश्चन आपको बनेगा। चाल पूछा, चाल का एसआई मात्रक क्या है? तो अभी बताया, चाल का क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड जो होगा चाल का एसआई मात्रक हो जाता है। तो चाल का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अगला, दाब का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? तो कई बार बता चुके हैं कि दाब का पास्कल। न्यूटन किसका होता है? दाब का पास्कल या दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को आप केजी मीटर प्रति सेकेंड के भागे में आपको फिर से मीटर से भाग देना होता है। तो 1 मीटर से जब 1 मीटर कट जाता है, ऊपर आ जाता है केजी मीटर इनवर्स सेकेंड के पावर -2, ऐसे करके भी आता है। तो पास्कल का दाब हुआ। न्यूटन किसका होता है? बल का एसआई मात्रक है, जबकि सीजीएस मात्रक में डाइन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, जबकि सीजीएस मात्रक में डाइन होता है, ओम होता है प्रतिरोध का। ये मेरे भाई देख लो कितने बार पूछा हुआ है। तो ये जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये सारे के सारे आपके रेलवे में बना हुआ क्वेश्चन है। तो आप एक बार जरूर इसको देखें शुरुआत से लास्ट तक, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा बात करेंगे तो क्या होगा
एक और बात कि अगर वीडियो आप लोगों की अच्छी लगे, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे, मेहनत अच्छा लगे, तो आप एक बार इसको लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा और लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास शेयर करिए, जिससे कि उनको भी बेनिफिट हो सके। संवेग का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, तो आपको बताना है कि संवेग का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। तो संवेग बताइए कि संवेग क्या है। तो संवेग अभी बताए हैं मेरे भाई कि संवेग होता है P बराबर होता है mv, मतलब संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है मेरे भाई। द्रव्यमान का तो अभी बताए हैं kg और वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो क्या kg मीटर प्रति सेकेंड कह सकते हैं। यहाँ पे +1 है, यहाँ पे क्या है +1 है, तो kg -1 है, तो kg मीटर सेकेंड इनवर्स, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं kg मीटर सेकेंड के पावर -1। ये सारे के सारे हैं। तो संवेग का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है, तो kg मीटर सेकेंड इनवर्स। न्यूटन का तो पता है, बल का एसआई मात्रक सीजीएस में डाइन। kg मीटर सेकेंड इनवर्स कहता है, kg मीटर सेकेंड इनवर्स यह किसका है, तो अभी निकाले हैं जो न्यूटन होता है। क्या होता है, तो यह क्या है, तो बल का होता है। यहाँ पे इन्वर्स कर दीजिएगा तो यह क्या हो जाएगा, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, यह मात्रक के रूप में होता है, और यह डाइन क्या होता है, सीजीएस होता है। अगला, निम्न में से कौन से दो भौतिक राशियों का इकाई समान, यही हमेशा पूछा है कि कौन से भौतिक राशि, दो ही क्वेश्चंस बना है मात्रक से, कौन इसका एसआई मात्रक है और किसका मात्रक समान है, कौन इसका एसआई मात्रक, कौन इसका मात्रक समान है। और इसके लिए आपको लिखवा दिए हैं कि कौन कौन से मात्रक समान है, जो कि थ्योरी वाले पार्ट्स में, उसको एक बार जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। और अन्यथा प्रैक्टिस भी इसको करते रहिएगा ना, जब भी आपको आए बस एमसीक्यू सेशंस वाला प्रैक्टिस कर लीजिए, जितने है आप सारे के सारे आ जाएंगे। दो भौतिक राशि समान है, देखिए कौन सा एक समान है, दाब और बल। नहीं, दाब के साथ तो बताए हैं कि दाब के साथ प्रतिबल, यंग प्रत्यस्तता गुणांक, आयतन प्रत्यस्तता। जब भी हम ऐसा बोलें आपको भी मन में रिकॉल करना है, दाब के साथ प्रतिबल, यंग प्रत्यस्तता गुणांक, आयतन प्रत्यस्तता गुणांक, दृढ़ गुणांक, ये सारे के सारे हैं। बल के साथ है भार, बल के साथ भार बराबर होता है, यह राशि समान नहीं है, गलत है। बल के साथ उत्क्षेप बल या उत्प्लावन बल नहीं होता है। बल के साथ गति का नहीं, बल के साथ भार होता है, और बल के साथ भार वाला यही है, तो यही क्या होगा, समान होगा। अगला, मीटर, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, सेकेंड के पावर माइनस इनवर्स है, बताना है किसका है। तो वेग का तो मीटर प्रति सेकेंड होता है, या इसी को मीटर सेकेंड इनवर्स लिखता है। गति का भी वही होता है, क्योंकि वेग और गति का दोनों का समान होता है, या वेग या गति या वेग और चाल दोनों का समान होता है, तो दोनों का होगा मीटर प्रति, यानी मीटर सेकेंड इनवर्स। त्वरण का तो अभी बताए हैं कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का kg मीटर सेकेंड स्क्वायर प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है, और बल का मात्रक न्यूटन, सीजीएस मात्रक डाइन होता है। तो आपसे क्या पूछा था कि मीटर सेकेंड इनवर्स किसका है, तो यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर के पावर -2, तो क्या हो जाएगा, यह त्वरण का हो जाएगा। अगला, किसका इकाई न्यूटन है, आपको बताना है कि न्यूटन बताना है किसका मात्रक है। तो न्यूटन तो आपको पता है, न्यूटन होता है बल का। जब बल और भार समान है तो बल और भार दोनों का होगा, क्योंकि बल का जितना होता है उतना ही भार का होता है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन और भार का भी एसआई मात्रक क्या हो जाएंगे, न्यूटन हो जाएंगे। तो देखिए क्या है, तो बल और वजन, वजन इक्वल टू क्या, भार ना, तो भार हो जाएगा। तो वजन है यानी भार, तो भार और बल या वजन और बल का मान क्या होता है, न्यूटन होता है। और न्यूटन एसआई मात्रक है, जबकि सीजीएस मात्रक डाइन होता है। तो बल और भार दोनों के दोनों क्या है, समान है। वजन और त्वरण नहीं, वजन का तो न्यूटन हो जाएगा, यानी कि न्यूटन, और त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, वजन का न्यूटन, और द्रव्यमान का kg, वजन का तो हो गया, वजन और बल दोनों का क्या होगा, न्यूटन हो जाएगा, वजन और संवेग नहीं। आगे, विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है, आपको बताना है कि विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है। तो सबको पता है कि जो एसआई इकाई होता है विद्युत धारा का एम्पियर होता है। कूलाम किसका होता है, तो आवेश का होता है। ओम प्रतिरोध का, और वोल्ट विभवांतर का। और विद्युत धारा का पूछा है तो विद्युत धारा का एम्पियर होता है। और विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कैसा राशि है, अदिश राशि है। और विद्युत क्षेत्र हुआ, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता हुआ, चुंबकीय क्षेत्र हुआ, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हुआ, ये सारे के सारे आपके सदिश राशि आते हैं। अगला
शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, कई बार बता चुके हैं। शक्ति का वाट, जूल ऊर्जा का, कूलाम आवेश का और एम्पियर विद्युत धारा का होता है। दी गई भौतिक राशि में क्या सापेक्ष राशि नहीं है, आपको बताना है। किसको आप सापेक्षित नहीं कर सकते हैं, कौन सा एक सापेक्ष राशि नहीं है? समय, वेग, त्वरण और दूरी। आपको बताना है कि किसको आप सापेक्षित नहीं कर सकते, जिसको कोई सापेक्ष नहीं है। यह तनकी से समझने वाला क्वेश्चन है, बताइए। चलिए, तो भौतिक राशि कौन सा सापेक्ष राशि नहीं है? तो जो समय है वे आपके सापेक्ष राशि नहीं है, क्योंकि यह समय है जो किसी पे निर्भर नहीं रहता है। अगला, किस राशि के लिए मात्रक नहीं है, मतलब कि किस राशि के लिए कोई मात्रक नहीं है? तो आपको बताए हैं कि कौन सा राशि है जिसका मात्रक नहीं है। तो हम अब आपसे बताए हैं, कौन कौन से बताए हैं आपसे? आपेक्षिक आर्द्रता बताए हैं, आपेक्षिक आर्द्रता, आपेक्षिक घनत्व, क्या? आपेक्षिक घनत्व, घर्षण गुणांक, क्या बताए हैं? घर्षण गुणांक, आवर्धन की क्षमता, क्या होगी? आवर्धन की क्षमता, और उसके बाद एक बताए हैं विकृति, क्या बताए हैं? विकृति। ये सारे के सारे का मात्रक नहीं होता है। आपेक्षिक आर्द्रता का है, आपेक्षिक घनत्व का है, घर्षण गुणांक का है, आवर्धन की क्षमता का है और विकृति का है। इन सब का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि इसका मात्रक कट जाते हैं। तो देखिए, तो अपेक्षित घनत्व मिल गया, तो अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं है। अपेक्षित आर्द्रता, अरे अपेक्षित आर्द्रता का भी मात्रक नहीं होता है। अपेक्षित घनत्व का, अपेक्षित घर्षण गुणांक का, आवर्धन की क्षमता का और यह विकृति का, ये सारे के सारे का मात्रक नहीं होता है, आपको पता है। घनत्व का तो पता ही है, द्रव्यमान बटे में आयतन, मतलब कि केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। बल का तो बताइए दिए कि बल का न्यूटन, एसआई मात्रक सीजीएस, और संवेग का तो कई बार बता चुके हैं। किस युग्म का इकाई समान है? देखिए, समय, यही आपसे क्वेश्चन बना है, सिर्फ आपको मात्रक पढ़ना है। तो दो बात याद रखिए, किस किस का मात्रक समान है, किसका किसका मात्रक नहीं है, और कौन से किसका मात्रक होता है। बस याद रखिए, काम आपका चल जाएगा। कौन सा युग्म इकाई समान नहीं है? तो समान नहीं है तो आपको पता है कि चाल और वेग, ठीक है, चाल और वेग का तो होता है। कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा और बल आघूर्ण, क्या? बल आघूर्ण, यह तीनों के तीनों क्या होते हैं? समान होते हैं। दूरी और विस्थापन, तो दूरी और विस्थापन भी होता है, इसका भी मात्रक मीटर होता है। ये तीनों के तीनों क्या है? सत्य है। जबकि बल और दाब का बराबर नहीं होता है, बल और भार का बराबर होता है। दाब की अगर तुलना किया जाए तो दाब हुआ, प्रतिबल हुआ, प्रत्यस्तता गुणांक हुआ, यंग प्रत्यस्तता गुणांक हुआ, ठीक है, प्रत्यस्तता गुणांक, यंग प्रत्यस्तता गुणांक, गुणांक, आयतन गुणांक, के सारे क्या होते हैं? समान होते हैं। तो दाब के साथ अब बल के साथ भार होगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि यह समान नहीं है। अगला, ओम, यहाँ पे ओम है, यहाँ पे ओम मीटर है, ठीक ना। यहाँ पे ओम मीटर इकाई किसका है? आपको बताना है कि ओम मीटर किसका इकाई है। यहाँ पे ओम मीटर है, किसका इकाई है? आवेश का। तो आपको पता है कि आवेश का कूलाम। जब भी आपसे क्वेश्चंस पूछे ना ऐसा, तो आप एलिमिनेट करते चली जाइए। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। विद्युत के प्रवाहक, यानी कि विद्युत का प्रवाहक इलेक्ट्रॉन होता है। प्रतिरोधकता, और यहाँ पे प्रतिरोध, प्रतिरोध को तो आपको पता है कि प्रतिरोध का होता है ओम। और प्रतिरोधकता, जो चलकता होता है, जो प्रतिरोधकता होता है, तो जो प्रतिरोधकता या विद्युत प्रवाह, आपको बताना था कि किसका होगा? प्रतिरोधकता का या विद्युत प्रवाह का। तो आपका जब भी ऐसा क्वेश्चन दे मेरे भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, तो आपको कुछ करना नहीं होता है, बशर्ते आपको यहाँ यह ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चंस को एलिमिनेट करें, ऑप्शंस को एलिमिनेट करें, और उसके बाद पकड़ लेंगे। तो जो विद्युत प्रवाह होता है, विद्युत प्रवाह तो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और प्रतिरोध का तो ओम हो गया, आवेश का कूलम हो गया, और प्रतिरोधकता किसका है? तो ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। ये सारे के सारे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। मंदता का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? मंदता, मंदता कब कहा जाता है? ऋणात्मक त्वरण को, जो ऋणात्मक त्वरण होता है उसको मंदन कहते हैं। और यहाँ पे आपका मीटर सेकेंड इनवर्स है। तो जब ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, यानी कि त्वरण ही मंदन है,
तो त्वरण ही मंदन है, तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। अगला, क्योंकि मंदन क्या है, तो ऋणात्मक त्वरण ही मंदन कहलाता है, यानी कि जो त्वरण है वही मंदन है। इसीलिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म का इकाई समान है। देखिए आपसे क्वेश्चंस बेरी बेरी मेरे भाई बोल रहे हैं कि किसका इकाई है और किसका इकाई समान नहीं है, यही बताना है खाली। देखिए तो याद करवा दिए हो जाएंगे अबे। तो बल के साथ तो हमेशा बताएं कि बल के साथ भार होगा और दूरी के साथ विस्थापन होगा, ठीक है। यानी कि बल और भार का समान, दूरी और विस्थापन का समान, बल और दाब का इकाई समान ना, बल के साथ भार का, दाब तो बता ही दे, प्रतिबल कायंक, प्रत्यस्तता गुणांक, आयतन प्रत्यस्तता गुणांक, दृढ़ गुणांक, ये सब का होता है। संवेग के साथ नहीं, संवेग के साथ आपको आवेग लेना होगा, संवेग और आवेग साथ में होते हैं। कार्य और ऊर्जा, हाँ कार्य और ऊर्जा का क्या है, समान है, और कार्य और ऊर्जा के साथ इस बार याद रखिएगा कि बल आघूर्ण भी आपसे पूछ सकता है, तो बल आघूर्ण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। अगला, एक पास्कल बराबर क्या होता है, तो पास्कल आपको पता है कि पास्कल दाब का होता है, तो दाब होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर माइनस छूट गया है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और डाइन एक पास्कल में बताना है कि एक पास्कल में कितना होता है, तो एक पास्कल में बताइए क्या होगा, एक पास्कल में एक न्यूटन मीटर इनवर्स या एक डाइन सेंटीमीटर के पावर माइनस या 100 एटमॉस्फेयर, बताइए क्या होगा, एक पास्कल में होता है। यहाँ पे आपके एसआई मात्रक पूछा है, तो बताइए, ठीक है। तो एक पास्कल बराबर एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या देखिए अगर सीजीएस में अगर कहता तो क्या होता, बल का मात्रक सीजीएस में क्या होता है, एसआई मात्रक न्यूटन, जबकि सीजीएस मात्रक डाइन होता है, और डाइन है तो मीटर होगा, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डाइन सेंटीमीटर की, तो यह सीजीएस में एसआई में है, तो एसआई पूछा था, तो एसआई हो जाएगा। अगला बताना है कि निम्नलिखित में से मिलान करना है, एक पाला में है वाट, दूसरा में 1 किलोवाट, तीसरा में है 1 किलोवाट घंटा, और चौथा में है 1 हॉर्स पावर। आपको बताना है कि 1 वाट बराबर, मानी कि वाट किसका है, यहाँ पे ऑप्शन में है नैनोमीटर के, इतना जूल 100 वाट, या डी में है आपके 746 वाट। तो आपको पता है कि 746 वाट किसका है, तो 746 वाट तो होता है आपका एक अश्व शक्ति का, तो जो डी ऑप्शन है 4 का डी हो जाएगा, तो 4 का डी हो गया, ठीक है। अब रहा बात कि 1000 वाट किसका होता है, तो 1000 वाट होता है आपका 1 किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा दूसरा नंबर पे, तो सी ऑप्शन हो गया दूसरा नंबर पे, तो डी का चौथा, दूसरा के सी, और पहला वाट किसका होता है, तो वाट मतलब कि 1 वाट, ठीक है, 1 वाट, तो यहाँ पे नैनोमीटर में है, तो एक क्या होगा, इसका होगा, और बी का क्या होगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6। तो यहाँ पे लिख देते हैं मेरे भाई, यहाँ पे लिख देते हैं, आपसे पूछा था वाट का, वाट किसका होता है, तो वाट तो होता है शक्ति का, और शक्ति का मात्रा क्या होता है, तो P बराबर होता है W/T। जब W/T करिएगा तो W/T करने के बाद यहाँ से नैनोमीटर में भी निकल के आता है, तो वाट किसका है, तो 1 न्यूटन, यहाँ पे 1 न्यूटन, यहाँ पे क्या है, तो न्यूटन मीटर सेकेंड, ये सारे के सारे आते हैं, तो यह हुआ वाट का। किलोवाट पूछता है, तो किलोवाट 1000 वाट बराबर 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट, और आपसे कभी कभी पूछता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है, ठीक है। और एक आपसे पूछा था कि 1 HP बराबर कितना होता है, तो 746 वाट, ये तो आपको भली भांति पता है। अगला, विभवांतर का एसआई इकाई क्या है, तो पता है विभवांतर का वोल्ट होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, और आवेश कूलाम का, और
प्रतिरोध का ओम होता है, ये तो पता हो गया आपको। तरंगदैर्घ्य का इकाई क्या होता है? जो तरंगदैर्घ्य होते हैं, तरंगदैर्घ्य का एसआई इकाई क्या होता है? तो तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से सूचित करते हैं और इसका एसआई मात्रक होता है मीटर, क्योंकि तरंगदैर्घ्य एक लंबाई है और लंबाई है तो लंबाई को किससे मापते हैं? तो मीटर में मापते हैं। हर्ट्ज किसका है? तो हर्ट्ज है आवृत्ति का। सेकेंड किसका है? तो समय का है। और किलोग्राम किसका है? तो यह द्रव्यमान का है। मीटर किसका हुआ? दूरी का। और तरंगदैर्घ्य का, तो यहाँ पे तरंगदैर्घ्य का हो जाएगा। इनमें से कौन सा एसआई इकाई में 1 मोल होता है? मतलब कि बताना है मोल किसका प्रतीक चिन्ह है, ग्राम का है या केजी का है या द्रव्यमान का होता है। ठीक है, केजी भी द्रव्यमान का ही है क्योंकि यह सीजीएस में है, एमकेएस में है। मोल किसका होता है? तो मोल का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? मोल होता है MOL, mg मिलीग्राम, kg किलोग्राम, g ग्राम होता है। तो आपसे पूछा था कि मोल किसका होता है? तो पदार्थ के परिणामों का, पदार्थ के जो परिणाम होते हैं उसका एसआई मात्रक जो होता है वे होते हैं मोल। इस बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो एसआई इकाई मोल का प्रतीक किसका है? तो यह कहेंगे कि इसका है। तो यहां से आपसे पूछा था, यही हो जाएगा। ठीक है, अगला, विद्युत ऊर्जा के व्यय को वाणिज्यिक मात्रक क्या है? मतलब कि जो विद्युत ऊर्जा को आप जो व्यय करते हैं उसका एसआई मात्रक क्या होता है? वाट तो शक्ति का होता है, वोल्ट यह तो विभवांतर का हुआ, जूल ऊर्जा का होता है। लेकिन वाणिज्यिक मात्रा में जो खपत होता है उसको किलोवाट घंटा कहते हैं। और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। इस बातों को भी ध्यान में रखेंगे। अगला, मात्रक बताना है कि कूलाम पर सेकेंड का दूसरा नाम क्या है। आपको बताना है कि कूलाम पर सेकेंड किसका मात्रक होता है। तो कूलाम पर सेकेंड किसका मात्रक है? तो बताइए, क्या जूल का, वोल्ट का, एम्पियर का या सेकेंड का? जूल तो ऊर्जा का होता है, तो जूल तो ऊर्जा का। और ऊर्जा में तो पता है कि कार्य करने की दर को, ठीक ना, कार्य करने की शक्ति को हम ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ से तो कोई चांस नहीं है। वोल्ट होता है, पूछता है कि वोल्ट क्या है, तो ठीक है, तो वोल्ट विभवांतर, तो इकाई आवेश, मतलब कि इकाई आवेश को विद्युत के अनंत क्षेत्र से लाने में किए गए कार्य को, तो यहाँ पर भी नहीं होगा क्योंकि कार्य बटे में W/Q हो जाता है, वह भी नहीं होगा। लेकिन एम्पियर जो विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि I बराबर अगर बात कहा जाए तो I बराबर होता है Q/T, I बराबर Q/T होता है। और I बराबर Q/T होता है तो Q एक आवेश है, Q क्या है? एक आवेश है। और T क्या है? समय है। आवेश जब Q है तो आवेश को तो हम कूलम लिखते हैं और समय को सेकंड लिखते हैं। तो क्या हम विद्युत धारा का, क्योंकि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और विद्युत धारा का सूत्र Q/T होता है, तो क्या हम कूलाम पर सेकेंड कह सकते हैं? तो कह सकते हैं। तो जो विद्युत धारा है उसको हम कूलाम सेकेंड भी कह सकते हैं, कूलाम प्रति सेकेंड भी कह सकते हैं। अगला, तरंग का वेग का एसआई इकाई क्या है? तो अभी बताए हैं तरंग क्या है, तरंग वेग यानी तरंगदैर्घ्य या वेग, उसका एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। तरंग वेग, अच्छा तरंग वेग पूछा है, बताइए तरंग वेग है, सॉरी यहाँ पे तरंग नहीं पूछा है, तरंग का वेग पूछा है, तरंग का वेग पूछा है। तरंग का एसआई मात्रक तो मीटर होता है, लेकिन यह तरंग का वेग है। तो वेग जब हो जाएगा तो तरंग का वेग यानी कि वेग तरंग का लंबाई यानी कि विस्थापन होगा, तो विस्थापन तो तरंग के लंबाई ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या होगा? समय होता है ना, विस्थापन बटे में समय, क्योंकि तरंग का खाली तरंगदैर्घ्य का पूछता तो मीटर, यहाँ पे तरंग वेग पूछा है, तरंग वेग होगा तो मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य का होता है तो मीटर, लेकिन तरंग वेग है, मतलब कि मुख्य रूप से यह वेग ही पूछा है, तो वेग का क्या हो जाएगा? तो वेग का होगा मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको बताना है कि ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में, एम्पियर में, जूल में या, तो ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? डेसिबल में, एम्पियर में, जूल में या ओम में। तो ध्वनि का प्रदूषण को तो आप डेसिबल में मापते हैं, बहुत बढ़िया। एम्पियर को तो पता है, आप विद्युत धारा को मापते हैं, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा का होता है एम्पियर, या विद्युत धारा का जूल पर सेकेंड भी होता है, ठीक है। जूल तो होता है ऊर्जा का और
ओम तो प्रतिरोध का होता है। तो मेरे भाई जब भी एक बात बता दे, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा यह वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि थ्योरी कराते हैं और उसके साथ साथ एमसीक्यू भी कराना है। तो मानिए कि 60-70 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू है और थ्योरी पार्ट्स भी है, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो उससे मतलब नहीं, आपको जिस पार्ट को देखना चाहिएगा, थ्योरी पार्ट को देखना चाहेगा तो उसको भी देख सकते हैं। उसके लिए हम टाइमलाइन लगा देंगे, बस वहां से क्लिक करिए, डायरेक्ट टाइमलाइन पे पहुंचिए। लेकिन शुरुआत बार आप सभी को देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। जब दोबारा आप देखिए तो जिसको देखना है आप उसको देख सकते हैं। तो अगर वीडियो को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक भी कर देंगे और लोगों के पास शेयर भी जरूर करेंगे मेरे भाई, क्योंकि हम लोग इसके साथ जितने भी रेलवे के आने वाले हैं आपके टॉपिक बाय टॉपिक्स इसी प्रकार से लेकर आ रहे हैं। तो ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है किसमें, तो उसको मापते हैं जूल पर सेकेंड में, तो एम्पियर हुआ। ध्वनि प्रदूषण को हम डेसिबल में मापते हैं। अगला ध्वनि की प्रबलता, जो ध्वनि की प्रबलता है जो उसको किससे मापते हैं, तो ध्वनि प्रदूषण का है, ध्वनि प्रबलता का है, इसको हम डेसिबल में ही मापते हैं। आवृत्ति होता है किसका, आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज, जो कि इसी ऑप्शन में है। तो फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। प्रतिध्वनि किसी भी प्रवर्तक सतह से लौट के आता है, उसका एसआई मात्रक नहीं होता है। तो ध्वनि का प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डेसिबल होता है। तो ये रहे आपके क्या, ये रहे आपके 70 से 72 क्वेश्चन जो थे एमसीक्यू सेशंस थे। 70 से 72 क्वेश्चन जो थे आपके एमसीक्यू सेशंस के रूप में थे, और पहले क्या थे आपके थ्योरी पार्ट्स है। तो आपको टाइमलाइन लगा दिए हैं, जिनको आपको सिर्फ थ्योरी पार्ट्स देखना है, जिनको थ्योरी पार्ट्स देखना है वे क्या कर सकते हैं, थ्योरी पार्ट्स को देख सकते हैं। और जिनको थोड़ा पहले थ्योरी पार्ट्स को देखकर उसके बाद ही पहले बार एमसीक्यू सेशंस में आइए, उसके लिए हम आपको टाइमलाइन लगा देंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खूब पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए, और अब एक पक्का करिए किसी भी जॉब में, ग्रुप डी में अपना एक सीट पक्का करिए। तो चलिए इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।